रही है। यस सर। हाय सर। ग्रुप में कोई मैसेज आया हुआ है, बच्चों को लिंक मिला हुआ है ना? ग्रुप पे आया हुआ है लिंक अच्छी क्लासेस का। ग्रुप पे लिंक आया है कल? वे हाँ या ना, कोई तो जवाब दे दो। आया हुआ है? उसके बाद तुम्हारा कोई और ग्रुप है? हाय सर। सर लास्ट क्लास में हमने कोई बात की थी, क्या बात कर रहे थे सर हम? सर लास्ट क्लास में हम लोग कंपनी की बात कर रहे थे। हाँ जी। कंपनी के फैसलों की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकर कौन होते हैं। अब सर, सर आपके पास आता है कि सर आया हुआ है जूम लिंक। सही है बेटा, जूम के लिंक उस पे आए हुए हैं, अनरजिस्टर्ड वाला जो ग्रुप है ना, उसके ऊपर आया है। चाहिए रजिस्टर्ड में ग्रुप में वो बच्चे जाएंगे जिनका फी पे हो चुका है अभी तक। सही है बेटा, अभी फर्स्ट क्लास है इसलिए इस तरह देख रहा है तुम, कुछ छुप के। साइंस बैकग्राउंड है? माशाल्लाह। रिकॉर्डिंग देख के आया है? चाय पिलाऊं, बोतल पिलाऊं? कुछ भी नहीं, खातेदारी कुछ नहीं करूं? खैर, आज और कल कोशिश करो कुछ समझ आ जाए, थोड़ा बहुत आने लग जाएगा। फिर परसों से इंशाल्लाह। परसों छुट्टी है ना, तो परसों संडे तो छुट्टी है। संडे आपका ऑफ हुआ करेगा, सही है? आपका संडे, संडे क्या है आपका? ऑफ है, ठीक है। तो छुट्टी वाले दिन क्या करना, पुराने लेक्चर्स कवर कर लेना। सर अब आपसे कहा गया सर कि सर बिजनेस करने के कितने तरीके थे? तीन। एज अ सोल प्रोप्राइटर कर लो जहां पर एक ही डिसीजन मेकर होता है, या एज अ पार्टनर कर लो जहां पे कितने लोग होते हैं? दो। या एज अ कंपनी कर लो। सर पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं? दो लोग एक कंपनी में पार्टनर हो सकते हैं बिजनेस में, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20। कंपनी में कोई लिमिट ही नहीं है। उसकी मिसाल हमने पीएसओ की देख ली। किसकी देख ली? पीएसओ की देख ली। तो सर होता क्या है, लास्ट तक हम बात कर रहे थे सर कि आपका जो कंपनी है, अब सर वो मालिक उसका कौन है? शेयर होल्डर्स। और सो वो शेयर होल्डर्स लाखों की तादाद में। अब सो वो लाखों लोग तो आके बिजनेस को मैनेज नहीं करेंगे। हर कोई ये तो नहीं कहेगा ना भाई मैंने इतने शेयर खरीदे हुए, मैंने तो शेयर खरीदे हुए। अब सही जमींदार होगा कौन होगा? जमींदार वडेरा है, सही है। अब सर वो वडेरे का बेटा है, अब सर उसका पैसा तो बहुत है, उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो जिद लगा ले कि नहीं भाई मैं ही बिजनेस को चलाऊंगा, तो क्या दूसरे शेयर होल्डर्स को मान लेंगे? हाँ भाई तू ज्यादा पैसे वाला है तो तू मान ले। नहीं सर। क्या होगा सर, आपका बिजनेस के अंदर जब कंपनी एज अ फॉर्म करते हो, बिजनेस चला रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी, जब बिजनेस कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ कंपनी के तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, तो सर आपके पास होता है कि भाई बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए, किसको? ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको काबिल बंदा चाहिए होता है। अच्छा वो काबिल बंदा कहां से आएगा? वो सर काबिल बंदा हम कहते हैं डायरेक्टर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डायरेक्टर लगाते हैं। हम कहते हैं यार हम अपने बिहाफ पे क्या करेंगे, डायरेक्टर को बोलेंगे जाओ और क्या करो, ये काम परफॉर्म करो। मतलब डायरेक्टर कैसे जाएगा? डायरेक्टर के पास वो अथॉरिटी काम करने की कैसे आएगी? वो पावर डायरेक्टर को कैसे दी जाएगी कि तुम हमारे बिहाफ पे क्या करोगे, काम करोगे? तो उसके लिए होता है इलेक्शन। उसके लिए क्या होता है सर? आज कोई भी फॉरेन मिनिस्टर क्या मुंह उठा के बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है? नहीं करता। कैसे करता है सर? पूरा मुल्क एक वोट करता है, एक बंदे को, नुमाइंदे को मुंतखब करता है, फिर वो हमारे बिहाफ पे जाके क्या करता है, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से सर कंपनी के अंदर क्या होता है कि सर सारे शेयर होल्डर मिलके एक इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्शन होते हैं। जो भी इंटरेस्टेड होता है कि भाई मुझे बिजनेस का क्या करना है, ऑपरेशन संभालने हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि आप अपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस वगैरह है वो दे दें। अगर आप उसके लिए लायक होंगे, उस काम का आपको एक्सपीरियंस है,
तो हम क्या करेंगे, आपका नाम इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर लेंगे। सर आज तुम्हारा दिल कर रहा है कि तुम इलेक्शन लड़ो, तुम मुंह उठा के इलेक्शन के लिए अपना नाम वो कर सकते हो। पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा, अपने बताने पड़ेंगे क्या वेल्थ है तुम्हारे पास, कि क्यों पाकिस्तानी हो या नहीं हो, प्लस तुम्हारे पास रेलिवेंट एजुकेशन मिनिमम मास्टर्स या ग्रेजुएशन है या नहीं है। उसके बगैर तो तुम्हें कोई एमपी एमएनए की सीट के लिए नहीं खड़े होते ना, चलो आजाद उम्मीदवार ही हो, बस उसके लिए भी क्या पूरा प्रोसीजर। उसी तरह से कंपनी में क्या है, पूरा प्रोसीजर करके देखा जाएगा वाकई वो जो बंदा है, वाकई वो जो बंदा है उस पोजीशन के लायक है। लायक होगा तो अब उसको डायरेक्टर बना नहीं दिया गया, उसको इलेक्शन में नॉमिनेट होने की इजाजत मिल जाएगी। अब सर जब वो इलेक्शन में नॉमिनेट होने के लिए जा रहा होता है तो सर उसको एक और बात कही जाती है, उसको एक और बात कही जाती है कि भाईजान आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हो ना, तो पहले काम करो, इस कंपनी के शेयर्स खरीदो। क्या खरीदो, ताकि अगर तुम जीत जाओ तो इस कंपनी को उसी तरह चलाओ जैसे तुम्हारी अपनी कंपनी है। अगर तुम 2 रुपए, अगर तुम अपने लिए 20 पैसे कमाने, तो कंपनी के लिए क्या करोगे, 1 रुपया कमाओगे, ताकि तुम्हें भी उसका शेयर क्या करता रहे, मिलता रहे। लेकिन अगर तुम्हें अगर फिक्स सैलरी दे दी, क्या दे दी, तो तुम कहोगे कंपनी भाड़ में जाए, मेरे क्या, मुझे तो अपनी सैलरी चाहिए और मुझे अपने सारे दूसरे काम चाहिए। डन हो गया। तो सर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए लाजिम है फर्स्ट क्लास हो। हाँ जी, साइंस बैकग्राउंड है, साइंस है। हाँ अबे साइंस है। हाँ कॉमर्स है, बेहतरीन है, बैठ जाए। तो सर ये सारी चीजें क्या होती हैं कि सर वो डायरेक्टर के लिए क्या है, लाजिम है ताकि वो इलेक्शन लड़े। अब सर, अब मुझे एक बात बताना, तुम सब लोग एक बात, सर आपका बहरिया टाउन कौन ओन करता है, कौन ऑन करता है, मालिक है, सही है। एक अभी तुम लोगों को स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, क्या समझाने जा रहा हूं, स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उसकी पीछे उसके फीचर है, सही है। स्टीवर्डशिप, STEWARDSHIP। अच्छा लेट सपोज आप एक इलाके में, एक ऑफिस खुलता है बहरिया के नाम से, किसके नाम से, बहरिया की फाइलें वहां पे बिकना शुरू होती हैं, सही है। अब सर आप गए वहां पर, सर जो आपका ब्रांच था वहां पे एक बंदा था, लेट सपोज मिस्टर XYZ। कौन था, मिस्टर XYZ ने, आप गए, आपने उसको पैसे जमा करा, फाइल की डाउन पेमेंट 20%, समझो 6 लाख रुपए जमा करवाई। हर महीने तुम उसको क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो 50-50 हजार रुपए करके, और आप अभी तक 12 लाख रुपए जमा करवा चुके हो। अब सर सुनना, अब सर क्या हुआ, मिस्टर XYZ भाग गए पैसे लेके, मिस्टर XYZ भाग गए पैसे लेके। अब सर हम जब जाएंगे और हम पैसों का मुतालबा किससे करेंगे, किससे मुतालबा करेंगे पैसों का, बैंक से, किससे, मतलब आप बहरिया टाउन से करेंगे, भाई कंपनी को पैसे दिए थे ना आप। सर अली जो सामने, जो भी मिस्टर XYZ सामने बैठा हुआ है, तो उसको पैसे क्यों दे रहे थे, क्योंकि वो बहरिया का रिप्रेजेंटेटिव था। वो कौन था, बहरिया का रिप्रेजेंटेटिव था। सर मिसाल के तौर पे आज तुम जाते हो जे डॉट का परफ्यूम खरीदते हो, परफ्यूम खरीदा तुमने, अच्छा नहीं था, तुम वापस करने गए। अब आप वापस करने को कह, हम तो वापस नहीं लेंगे। बोला क्यों, बोला हमने तो आपको बेचा है ना, वापस करना है तो मालिक के पास जाओ। ऐसा होगा। हाँ इसी तरह सर जब बहरिया का तुम्हारे साथ बंदे ने फ्रॉड कर दिया मिस्टर XYZ ने, अब मैं बहरिया के ऑफिस जाके कहूंगा कि भाईजान मैंने 12 लाख रुपए भर दिए थे, मेरी फाइल कहाँ है, मेरा प्लॉट कहाँ है, तो क्या वो ये कह सकते हैं, सर वो तो सॉरी, जिस बंदे ने आपसे पैसे लिए थे, जिस बंदे ने आपको फाइल दी थी, मिस्टर XYZ, वो तो भाग गए, अब उनको आप जाके सिंध में जाके ढूंढ लें। वो ये कह सकते हैं सर हम लोग थोड़ी जानते क्या होगा, क्या वो ये जवाब दे सकता है, सर मुझे थोड़ी पता है। चलो लेट सपोज एक और मिसाल लेते हैं, सर आपको अगर गाड़ी खरीदनी होती है, लेट सपोज तुम्हारा दिल करे तुम्हें करोला खरीदनी है या विट्स खरीदनी है, कहां से खरीदोगे, 0 मीटर खरीदनी है, कहां से खरीदोगे, कौन से शोरूम से, कोई नाम होगा ना। हाँ सर टोयोटा सदर्न मोटर्स है, टोयोटा सोसाइटी मोटर्स है, टोयोटा सेंट्रल मोटर्स है, टोयोटा ईस्टर्न मोटर्स है, टोयोटा के बहुत सारे डीलरशिप्स हैं। आप वहां जाके क्या करोगे, बोलोगे कि भाईजान मुझे क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए। आप वहां गए, अच्छा सर क्या वो गाड़ी आपको टोयोटा सदर्न मोटर्स बेच रहा है बना के, गाड़ी कौन बेच रहा है,
गाड़ी कौन बेच रहा है सर? सर गाड़ी बेसिकली बेचता कौन है? इंडस मोटर कंपनी। गाड़ी कौन बना रहा है? इंडस मोटर। आज तो मुंह उठा के आईएमसी चले जाओ, पोर्ट कासिम पे। कहां पर है? पोर्ट कासिम पे इंडस मोटर कंपनी है, लाहौर के अंदर। वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही है, उठ के यहाँ पे आती है, यहाँ पे भी असेंबल होती है। अब सर तुम चले जाओ आईएमसी और बोलो मुझे गाड़ी चाहिए, तुम्हें बेचेगा? कहेगा भाईजान कितनी, 100 गाड़ियां हैं, 50 गाड़ियां हैं, तो ऑर्डर दो। और वो कॉर्पोरेट को डील कर लेते हैं, मगर इंडिविजुअल्स को डील, वो कहते हैं सर आप डीलरशिप के पास हैं। कहाँ जाए? डीलरशिप के पास है। हमने कहा अच्छा। अब सर मैं डीलरशिप के पास गया। कहाँ गया? डीलरशिप के पास गया। अब सर डीलरशिप के पास जाके मैंने, एक सामने बंदा बैठा हुआ था सेल्समैन। जैसे ही मैं गया, एक सामने बंदा बैठा हुआ था, कौन था? सेल्समैन। मैं जैसे ही सेल्समैन के पास गया, मैं कहा सेलमैन भाई मुझे गाड़ी बुक करवानी है। सही है। उसने कहा ठीक है सर, आप एक काम करें आज, उसने क्या कहा, आप एक काम करें, आज आप 1 मिलियन रुपीज जमा करवा दें, 2 महीने के बाद गाड़ी आ जाएगी। उसने क्या कहा? 1 मिलियन जमा करवा दें और आपके पास गाड़ी कब आएगी? आफ्टर 2 मंथ्स आपको गाड़ी मिल जाएगी। सर आजकल आपको पता है सर, ये जो गाड़ियों वाले हैं, पहले पैसे दो, उसके बाद गाड़ी बनना शुरू होती है। सही है। अब सर आपने 10 लाख रुपए दिए, आपने क्या दिया, और आप चले गए। आपको एक पर्चा वर्चा मिल गया उनके मोटर्स का, ठीक है। अब सर आप 1 महीने बाद पहुंचे वहां पे, आपने कहा भाई क्या स्टेटस है गाड़ी का, गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही हो? वहां पे तुम एक बंदा का, यार सॉरी वो आपके पैसे तो वो बंदा लेके भाग गया, हम लोग भी उसको ट्रेस कर रहे हैं, सुरतों से पता चला है कि वो गाँव में बैठा हुआ है, जाओ जाके अपने पैसे पकड़ लो। ऐसा होगा? नहीं। क्यों? तुमने पैसे किसको दिए? मिस्टर एक्स वाई जेड को दिए। अब तुम क्या कहोगे? कंपनी तुम्हारे खिलाफ में केस कर दूंगा, यही कहोगे? ऐसा क्यों कहोगे? हाँ। मतलब सर वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, मगर सर वो कंपनी का मालिक तो नहीं था। एक्शन किसका हुआ? रिप्रेजेंटेटिव का। रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओनर्स। जो भी कंपनी की है वो किसके केस कर रहा है? कंपनी। कंपनी किसकी है? ओनर्स की। तो सर ये पूरा कॉन्सेप्ट कहलाता है स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट। ओनर कोई और है, उनके बिहाफ पे एक्शन कौन कर रहा है? कोई और। लेकिन सर जो भी डायरेक्टर एक्शन करेगा, जो भी एक्शन डायरेक्टर करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? शेयर होल्डर। सर छोटी सी मिसाल एक और लो। आज हर कोई इसराइल गाजा की वॉर को फॉलो कर रहा है। हाँ। सर बहुत सारे इसराइली भी नहीं चाहते कि ये फलस्तीन के ऊपर जो वॉर चल रही है वो चले, जिस तरह से बम्बार्डमेंट हो रही है, वो लोग भी नहीं चाह रहे। सर डिसीजन कौन ले रहा है? बेंजामिन, जो भी आपका नथनयाहू है, बेंजामिन नथनयाहू जो है। और नथनयाहू जो है, जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है, एक्शन कौन ले रहा है? मगर सर पूरी दुनिया में क्या सिर्फ उसको गालियां पड़ रही हैं, पूरी कम्युनिटी को पड़ रही है? मतलब सर उसके एक्शन के लिए उसका मुल्क भी क्या है? जिम्मेदार है। उसके एक्शन के उसका मुल्क भी क्या है? जिम्मेदार है। इसी तरह सर डायरेक्टर अगर कोई भी एक्शन करता है, डायरेक्टर अगर कोई भी एक्शन करता है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? पूरी कंपनी भुगतेगी। क्लियर है? सर अब लेट सपोज सर, अब सर यहाँ पे ना बड़े ना पेचीदा कॉन्सेप्ट है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो मैं खुद कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं जिम्मेदार हूँ। पार्टनरशिप में आपस में तो हम लोग आपस में जिम्मेदार हैं। अब सर पार्टनरशिप में तो हम लोगों ने आपस में जिम्मेदारियां बांट ली ना, कौन क्या काम करेगा? मसला आएगा कहां पर? कंपनी के अंदर। सर एक पान वाला भी एक ओनर है, पानी बेचने वाला भी ओनर है, एक क्लर्क है। एक कौन है? क्लर्क है। उसने भी किसी ना किसी कंपनी के शेयर में क्या की हुई है? इन्वेस्टमेंट की हुई है। एक 65 साल का बुढ़ा भी है, एक 65 साल का बुढ़ा भी है, जिससे क्या क्या हुआ है, कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए ओनर बना हुआ है। तो सर वहां पर इतना डाइवर्सिफाइड है। अब सर लेट सपोज तुम्हें एक आईटी कंपनी खोलनी, क्या खोलनी है? आईटी कंपनी। अब तुम्हारा एक कजन है खानदान में, जो सर गांव देहात में रहता है, उसको खेती बाड़ी आती है, क्या तुम उसको पार्टनर बनाओगे आईटी कंपनी में? क्यों नहीं बनाओगे? सर उसके पास वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। हाँ काम का आया तो भाई स्लीपिंग पार्टनर बन जा, पैसे दे दे, क्या दे दे। और कल को वो आके बोले कि नहीं यार तुम ये काम किस तरह करो, ये करो वो करो, सर ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे को उस काम की नॉलेज ही। तो सर यहाँ पर इतने सारे शेयर होल्डर होते हैं जिनको पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अब सर लेट सपोज आज अगर पाकिस्तान में, जैसे अभी आपके पास सारी 3 आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड, नेटसॉल है, सिस्टम्स लिमिटेड है और फोलियो 3 है। अब अगर सर यहाँ पर आपके पास और कंपनी
अब आपके पास अगर और कंपनीज आईटी सेक्टर में लिस्टेड होना शुरू हो जाए, आईपीओ होना शुरू हो जाए, क्या एक सेंसिबल बंदा आईटी कंपनी का ओनर बनना चाहेगा, नहीं चाहेगा? क्यों? फ्यूचर आईटी है। फ्यूचर खाली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा रह गया है जिसके लिस्टेड कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पे कौन नहीं है? ये लिस्टेड कंपनीज नहीं है, अपना आईटी कंपनीज नहीं है। वरना से दुनिया की बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस पे देखो, गूगल है, अमेजोन है, अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, ये सारी क्या है? ऑनलाइन ई कॉमर्स चल रहा है भाई। हमारे यहाँ पे तो ऐसा दूर दूर तक अभी कोई निजाम ही नजर नहीं आ रहा। और सर दुनिया क्या है, आपके जितने भी फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, आपके खानदान में भी कोई फ्रीलांसर होगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, महीने के 4 साढ़े 4 लाख कमा रहा होगा, कैसे फ्रीलांसिंग कर रहा है बैठे बैठे? क्या कर रहा है? फ्रीलांसिंग कर रहा है या टिकटॉक बना रहा है। दो ही काम में वो माहिर हुआ हुआ है। ऐसा ही है सर। तो सर आपने कहा कि भाईजान हम अलेक्ट करेंगे डायरेक्टर्स। क्या करेंगे सर? डायरेक्टर्स के जो एक्शंस होंगे, डायरेक्टर्स के जो एक्शंस होंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अल्टीमेट शेयर होल्डर्स। और सर डायरेक्टर खुद भी एक क्या है? शेयर होल्डर है। तो वो कोई भी एक्शन लेने से पहले सोच लेगा कि उस्ताद अगर कुछ उल्टा हुआ तो अपने ऊपर भी वो कहानी आ जाएगी। बात समझ आई? बात समझ आई? तो सर ये था प्रिंसिपल एजेंसी का, प्रिंसिपल एजेंसी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं और रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स। रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर्स कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया? स्टीवर्डशिप प्रिंसिपल एजेंट का प्रिंसिपल है। जिसका है प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर। एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स। एजेंट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल्स। सही है जी बेटा? कितने मिनिमम? या 3 या 4 5% की कोई रिक्वायरमेंट होती है कंपनी एक्ट की। अब रियलिटीज क्या चल रही है मुझे नहीं पता, 2% तो होती है, मुझे पता है। सही है? ये लॉ ये आपका कानून ने तय किया हुआ, कंपनी टू कंपनी नहीं। किससे क्या हुआ है? कंपनीज एक्ट, एसईसीपी ने बता दिया भाई जब कंपनी बन रही है, लोगों का इंटरेस्ट है, तो उससे क्या कर दिया? एक कंपनी लॉ बना दिया। पहले वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के नाम से था, फिर वो आ गया किसके नाम से? कंपनीज एक्ट 2017। मतलब सब हर कंपनी क्या है उस कानून के तहत वर्क करते हैं। सब जैसे तुम रोड पे जा रहे होते हो, तुम लाल लाइट पे चलना शुरू हो जाते हो, ग्रीन लाइट पे रुक जाते हो, नहीं? क्यों? हाँ, ऐसा क्यों नहीं करते? बता ना। हाँ, लॉ है तो हम उस लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो सामने वाला हमें उड़ा देगा। एक्सीडेंट हुआ तो मैं जिम्मेदार हूंगा। कौन जिम्मेदार होगा? मैं, कि मैंने क्या करा, रूल या लॉ को मैंने क्या करा? तोड़ा है, तो फिर मैं जिम्मेदार होगा सामने वाले की गाड़ी का भी नुकसान भरने के लिए। ऐसा ही है। तो इसी तरीके से कंपनीज एक्ट आया है, उसने कंपनीज के कानून बताया कि कंपनीज किस तरीके से चलनी चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? डायरेक्टर्स की हैं, कि डायरेक्टर्स तुम्हें इस तरीके से क्या करना है, काम को परफॉर्म करना। डन हो गया जी बेटा? किसका बेटा? जी जी जी, बहुत ज्यादा। उस पे आते हैं अभी। अभी उस पे आते हैं। अभी उस पे आते हैं। अभी हमने नुकसान की तो बात की नहीं है ना, अभी नुकसान आते हैं। ठीक है, आए सर। अब सर आपने 3 स्ट्रक्चर समझ लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब सर लेट सपोज सर अकाउंटिंग होती है बिजनेस की, इंसान की नहीं होती। अकाउंटिंग किसकी होती है? अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की। इंसान की अकाउंटिंग आप जो अपना करते हो, अपना बजट मेंटेन करते हो। क्या मेंटेन करते हो? आप ये नहीं कहते यार मैं अपनी अकाउंटिंग खुद करता हूँ। अपनी जिंदगी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। वो क्या होता है कि अपनी जिंदगी में कोई इनकम तो है ही नहीं, कहीं से आ रही होती है, तो जहां से आ रही होती है उसकी अकाउंटिंग होती है। जिस सोर्स से वो इनकम आ रही होती है, क्या होती है उसकी? अकाउंटिंग होती है। सर अब्बा से आती है, अब्बा को तो सैलरी मिलती है, तो अब्बा को जहां से सैलरी मिलती होगी उस जगह की क्या होती होगी? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसी बिजनेस की होती है, इंसान की अकाउंटिंग नहीं होती। अब सर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और उसके ओनर अलग है। बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। कहता है भाई बिजनेस की अपनी एक जान पहचान है, बिजनेस की एक अपनी, सर दिल पसंद की अपनी जान पहचान है या नहीं है? ओनर्स को कोई जानता है? क्यों सर? बिजनेस ने अपनी पहचान है। सर रहमत श्री अपनी जान पहचान है उसकी, उसके ओनर्स को कोई जानता है? नहीं जानता। अब सर सर ये लोग काम कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या काम कर रहे हैं? एज अ सोल प्रोप्राइटर। सर जो भी बिजनेस का नफा होता है किसके पास जाता है? क्योंकि एक ही बेनिफिशियरी है।
अब सर वो उस प्रॉफिट को, उस मुनाफे को घर लेकर जाए या बराबर में एक और दुकान खरीद के उसको बड़ा कर दे, ये उसका अपना मसला है। हाँ सर, एक लेट सपोज एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया सर, पहले साल ही उसको, लेट सपोज पहले साल ही उसको कोई 15 लाख का फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया। अब सर वो घर पे लेके 15 लाख रुपए चला जाए, क्या करा जाए, 15 लाख रुपए लेके घर चला जाए, या सर उसी 15 लाख की एक दुकान खरीद ले, बात एक ही है, बात एक ही है, बिल्कुल एक ही है सर। आप कैश प्रॉफिट घर पे लेके जाओ या उसी से क्या करो, अपना बिजनेस एक्सपेंड करो। व्हाट इफ नुकसान हो जाए, व्हाट इफ नुकसान हो जाए, जब मुनाफा इसका तो नुकसान भी, जब मुनाफा इसका तो नुकसान भी इसका। अच्छा सर, लेट सपोज पार्टनरशिप, क्या है। अब सर, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में रहते हैं, मतलब ओन हाउस, मेजोरिटी। अब हाथ वो लोग नीचे कर देना, मतलब वही कब खड़े करना जिन जिनके घर उनकी अम्माओं के नाम है। अब्बाओं के नाम पे नहीं, अब्बा ने अम्मा के नाम पे रखा हुआ है फॉर द लव, वो मोहब्बत आज जाहिर करते हैं, सही है, कि वो मोहब्बत अब्बा की अम्मा के लिए कैसी है। होता है ना, प्रॉपर्टी जो भी हो, मोस्टली आपने देखा होगा प्रॉपर्टी किसके नाम पर रखी जाती है, अम्मा के नाम, किस नाम पे होती है, अम्मा पे। सर अब सुनना, सर लेट सपोज, क्या नाम है तेरा, अमान। सर अमान भाई ने, लेट सपोज अमान भाई ने सर एक बिजनेस शुरू किया, और सर बिजनेस शुरू किया, सर बिजनेस में हो गया नुकसान, क्या हो गया, सुनना सर, नुकसान हुआ, और सर नुकसान की वजह से इन्होंने मार्केट से अच्छा खासा उधार उठाया हुआ था। और सर ये एक काम कर रहे थे उस अमान कॉस्मेटिक्स के नाम से, किसके नाम से, अमान कॉस्मेटिक्स के नाम से इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया हुआ था, और इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बना लिया, अपना एक प्रोडक्ट बना लिया, अपना प्रोडक्ट बना, सर कोई फेस की क्रीम वगैरह इन्होंने बना ली, अब सर वो बेच रहे थे। अब सर मार्केट से उधार भी था इनके ऊपर। अब सर क्या हुआ कि इनका प्रोडक्ट यूज करके काफी लोगों को स्किन डिजीजेज होना शुरू हो गई। जब स्किन डिजीजेज हुई तो उन लोगों ने, उनमें से कोई एक मॉडल थी, अब उस मॉडल ने क्या करा, दूसरे लोग तो घर में बैठ जाएंगे, मलाई वलाई लगा के, उपटन लगा के सही करेंगे, मॉडल ने कहा मेरी तो स्किन खराब हो गई, मैं तो केस करूंगी। उन्होंने कर दिया अमान के ऊपर क्या, केस। अब अमान कॉस्मेटिक्स के ऊपर क्या कर दिया है, केस। अब से याद रखना, अमान अलग है, अमान कॉस्मेटिक्स अलग है, एआरटीटी अहमद रजा ताई तुम्हें अलग है, एआरटीटी बिजनेस स्कूल अलग है। अच्छा कल को एआरटीटी बिजनेस स्कूल पे कोई मसला आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसकी होगी, अहमद रजा एंड तारिक की होगी, क्योंकि दे आर द अल्टीमेट ओनर्स, सही है। तो जिम्मेदारी किसकी आती है इन दी एंड, ओनर्स की। अब सर लेट्स सर, अब सर, अब सर केस कर दिया इनके ऊपर, और कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अमान कॉस्मेटिक्स आपको, अमान कॉस्मेटिक्स आपको इनको एज अ कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए देना, कितना देना, 1 करोड़ रुपए देना। सुनना, अब जब अमान कॉस्मेटिक्स को 1 करोड़ रुपए देने से, लेट सपोज सामने हीरोइन है, मॉडल है, हानिया आमिर, सही है, हानिया आमिर सामने मॉडल थी। अब 1 करोड़ रुपए अमान भाई को देने, अमान कॉस्मेटिक्स को। अब अमान कॉस्मेटिक्स से कहां से पैसे देगा, अमान कॉस्मेटिक्स कहेगा भाई मेरे पास तो 1 करोड़ रुपए नहीं है, कोर्ट कहेगा नहीं है बेटा, कहेगा नहीं, कोर्ट क्या करेगा, मुकद्दम को हायर करेगा, लिक्विडेटर कहलाता है वो, क्या कहलाता है, वो आके आपकी दुकान को करेगा सील, क्या करेगा, दुकान में जो भी सामान पड़ा होगा, दुकान में जो भी सामान पड़ा होगा उसको बेचा जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, उससे पैसे रिकवर होंगे। अमान कॉस्मेटिक्स के नाम पे जितने भी बैंक अकाउंट होंगे वो क्या कर दिए जाएंगे, फ्रीज, वो क्या कर दिए जाएंगे, फ्रीज, वो भी फ्रीज हो गए। फिर सर फ्रीज होने के बाद, अरे एसी चल रहा है, हवा आ रही है तुझे, तो खोला हुआ क्यों नहीं है भाई, तो वो गर्मी नहीं लगती है क्या, हाँ, जब मैं किसी को बुला रहा हूँ उसको दबा के रखिएगा, वो जो लाल वाल जो है उसको दबा के रखना पड़ता है, तो दबा के रखते हैं फिर जाके ऑन होता है, कोई बटन नहीं है, बैठ जा। सर अब
अब सर दुकान भी जो है उन्होंने क्या करा, दुकान भी, आपको भी अब गर्मी लगना शुरू हुई जब बात, अब मुझे एसी के नीचे लग रही है, मैं कहा मतलब क्या सीन है। खैर, कहाँ थे यार, हाँ सर। तो सर अब ये जो क्या करना पड़ेगा, दुकान उकान भी क्या होगी, बेची जाएगी। अब सर दुकान बेच के दुकान में फर्नीचर वर्नीचर जो भी था, हर चीज दुकान की क्या करी, सेल आउट कर दी। सर सेल आउट करके जो पैसे रिकवर हुए, सर जब पैसे रिकवर हुए क्या, आपका सेल आउट हुआ करके, सर हुए लेट सपोज 60 लाख, कितने रिकवर हुए, 60 लाख रुपए क्या हो गए, रिकवर हो गए। और 40 लाख रुपए रह गए, कितने रह गए, 40 लाख रुपए रह गए। अब सर जब ये 40 लाख रुपए रह गए, अब ये कहां से आएंगे, अमान कॉस्मेटिक्स की तो हमने पाई पाई बेच दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, अमान कॉस्मेटिक्स का सब कुछ क्या हो गया, बिक गया। अब सर बाकी 40 लाख रुपए के लिए कोर्ट कहेगा, अब अमान की पर्सनल प्रॉपर्टी, किस क्या चीज, अमान की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचो। अच्छा इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे, हम क्या करेंगे सर, हम कहेंगे कि अमान की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचो। और सर अमान की देखो, अभी तक जो बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था वो अमान कॉस्मेटिक्स का हुआ था, किसका हुआ था, अब सर अमान कॉस्मेटिक्स के बाद अब टारगेट किया जाएगा किसको, अमान, क्योंकि पैसे रिकवर, पैसे पूरे नहीं हुए। अब सर अमान को टारगेट किया जाएगा तो कहा जाएगा अमान तेरे नाम पे क्या क्या है, अमान कहेगा एक मोटर बाइक मेरे नाम पे, मोटर बाइक कितने की है, 60,000 रुपए की, तो कोर्ट कहेगा लाओ, चल ले ले आओ, ले आए। बोला तुम्हारे नाम पे बैंक अकाउंट, बोला एक ही अकाउंट है जो मेरे नाम पे, उसके अंदर कितने पैसे पड़े हुए, 3 लाख रुपए, बोला लाओ इसको भी साइड पे ले आओ, कितना होगा, 3.5 लाख। अभी भी सर 36,50,000 रुपए बाकी हैं। बोला अमान कोई गाड़ी वाड़ी तुम्हारे नाम पे नहीं है, बोला नहीं, बोला गाड़ी में तो घूमते रहते हो, बोला घूम तो रहा हूं, अपनी नहीं है, वाइफ की है, मैं तो ड्राइवर हूँ, जब उसको यहाँ वहां ले जाना होता है तो उसके साथ जाता हूँ। तो क्या कोर्ट कहेगा कि जो बीवी की चीजें वो तुम्हारी है, यहां पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहां तुम दोनों क्या हो, अलग अलग हो, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पे नहीं है, तो कोर्ट इसको बेचने का ऑर्डर नहीं देगा। बोला अमान तुम घर में भी तो रहते हो, बोला बिल्कुल रहता हूँ। बोला वो कहां पर है, बोला वो डिफेंस के अंदर है, 1,000 गज का बैंगलो है, कितने का है, बोला सर होगा 10-12 करोड़ का। बोला चलो उसमें तो थोड़ा बहुत एरिया ही बेच दो। बोला सर मेरा है ही नहीं। बोला क्या मतलब, बोला सर वो भी आपकी भाभी के नाम पे। यहां पर आके क्या होता है, इंसान बच जाता है। तो ये मोहब्बत नहीं है, दूर की सोच है कि कल को ऐसा हुआ, अब्बा ने कोई बाहर कोई कांड कर दिया या कोई दूसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल दिया, तो वहां वाले बच्चे आके हक मांगना शुरू, क्योंकि होगा किसके नाम पे, अम्मा के नाम। क्लियर है, हाँ बेटा। पता थोड़ी हो तो नुकसान हो जाएगा, इस तरह की कहानी आएगी, इस नियत से थोड़ी, इस नियत से थोड़ी घर ट्रांसफर किया था बेटा, क्या इस नियत से किया था कि आगे जाके नुकसान करना तो अभी से ये कर दो। अब शादी होता है, तुम पठानों में जब शादी होता है हक मेहर के ना पूरे पूरे पता नहीं 50 तोला सोना, 20 तोला सोना लिखवाते हो, तो उसको को लड़की का नहीं हो जाता, तो फिर उसकी नियत कोई और होती है। बेटा देखो, जब मर्द एक कमा के औरत के नाम पे करता है तो उसकी, क्योंकि उसको एक जिंदगी प्रोवाइड करनी होती है, ही लिव्स फॉर फैमिली। तेरी अभी उम्र कितनी है, हाँ 18 साल, तेरी जिंदगी खाली 7 साल और है, उसके बाद यू वोंट बी लिविंग फॉर योर सेल्फ। तुम्हारा बाप भी घर के भी बाहर होगा, काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, फैमिली के लिए। मैं बाहर निकला हूं घर के लिए, क्यों, फैमिली के लिए।
तू भी आज बाहर आया हुआ है ताकि कल को अपनी फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। तो कानून कहता है कि अगर आप फैमिली के नाम पे कोई चीज करके अपनी वाइफ या अपने बच्चों के नाम पे कोई चीज ट्रांसफर करते हो, तो तुम्हारी गलती के जिम्मेदार तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं होंगे। तो ये तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी, तुम्हारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी, तो उसको क्या किया जाएगा, जब्त किया जाएगा। बीवी बच्चों के नाम वाली प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए ज्यादातर लोग प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों और बीवी के नाम पर रखते हैं। जी बेटा। फिर बेटा कानून भी तो बेवकूफ नहीं है ना। तो डेट ऑफ ट्रांसफर भी देखी जाएगी, रजिस्ट्रेशन डेट भी देखी जाएगी, कब ट्रांसफर हुआ है। और जब जैसे घर लिया जाता है ना, देख, कोई भी बेवकूफी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि सेल डीड ट्रांसफर करने में पैसे लगता है, 8-9 लाख रुपए लग जाता है। तो बिला वजह कोई क्यों देगा। और जब ऐसा कर रहा होगा तो कानून भी तो बैठा हुआ है ना, उसको भी तो पता चलेगा ना किस दिन ये क्या हुआ है। जब पता चला नुकसान हो गया, इस तरह की चीजें आने वाली है, तब जाके ट्रांसफर हो रहा है, तब उसको भी समझ आ जाता है। क्लियर है। इन दिस केस ये होगा कि आप जैसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले से उन्होंने क्या किया होगा, बिठा के रखा होगा, ताकि इस कंपनी को कोई भी, इस कंपनी से कोई भी बिजनेस रिलेशन करे तो देखिए कि सिक्योर्ड है, या कोई चीज गिरवी रखे, उसके हिसाब से क्या करे, बिजनेस करे, उससे ज्यादा बिजनेस ना करे। क्लियर है। आजा बैंक, आजा, लेट सपोज बैंक का क्या काम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंक, बता दो, क्या काम है बैंक का। हाँ, लोन देना। सर अमीरों से पैसा लेना, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना इन फॉर्म ऑफ लोन, और बीच में अपना एक परसेंटेज रखना एज इंटरेस्ट, यही है। हाँ सर, यही काम है बैंक का। सर आज आप बैंक चले जाओ और बैंक को जाके बोलो हमारे सर ने बताया ये आपका काम है, जरा हमें आप 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। क्यों बेटा, वो सिक्योरिटी को किसने बताया कि सिक्योरिटी लो। आपने अभी मुझे कहा उसका काम है लोन देना, अब आप दूसरी चीजों पे आ गए। अभी आपने खुद कहा ये बैंक का काम है क्या देना, लोन प्रोवाइड करना। आप मुंह उठा के बोला तेरा काम है ना लोन प्रोवाइड, तू लोन दे भाई मुझे बस, बाकी की चीज छोड़ो। जुम्मा है क्या, 2 मिनट देना। ऑनलाइन वाला 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक ले लो, एक मीटिंग करके जाना भाई।
तो क्या कैंपस से डर लग रहा है क्या? जाया करो गेमिंग जोन वगैरह यार। हाँ सर। हाँ जी, तो बेटा आपने कहा सर बैंक का तो काम है किस चीज का, कि भाई बैंक आपसे कहेगा कि क्या दे दो हमें, लोन। हम कहेंगे बैंक लोन दो, तुम्हारा काम है। तो सर बैंक मुंह उठा के तुम्हें लोन नहीं देता सर। बैंक आपकी एक क्रेडिट लिमिट सेट करता है। क्या सेट करता है? क्रेडिट लिमिट। चलो एक और मिसाल लेते हैं, बैंक को छोड़ो यार, बैंक तो बहुत बड़ी चीज है ना। सर डालडा कुकिंग ऑयल है, लेट सपोज। कौन सा है? लेट सपोज क्या है? डालडा कुकिंग ऑयल है। सर तुम्हारे सबके ही ऐसा है जिसके एरिया के कोने पे किसी की कोई दुकान हो, किराना स्टोर हो? सबके ही है। एरिया के गली के नुक्कड़ पे एक राशन की दुकान होगी। सर लेट सपोज मजीद भाई की दुकान है, मजीद भाई किराना स्टोर। सर मजीद भाई किराना स्टोर वाला पहुंचा डालडा के पास। मजीद भाई किराना स्टोर कहाँ पहुंचा? डालडा के पास। बोला यार डालडा भाई, अपनी आ रही है ईद, रमजान आ रहा है, तो तेल मुझे उधार पे चाहिए। अच्छा सर, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मार्केट में 98% बिजनेस किस पे चल रहा है? उधार। और 3 महीने का उधार इज अ नॉर्मल। 3 महीने का उधार क्या है? नॉर्मल है। मजीद भाई भी पहुंचे 3 महीने का उधार लेने के लिए, और कह रहे डालडा जी क्या करें, मुझे आप उधार पे तेल दे दें। उन्होंने कहा अच्छा कितना तेल चाहिए? उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए का दे दो। 1 करोड़ रुपए की मालियत का क्या कर दो, तेल उधार पे दे दो। क्या डालडा दे देगा? नहीं। सर पीछे एक अब्बासी साहब भी आए, उसी के पीछे एक अब्बासी साहब भी आए, जिसको देख के डालडा वाले सीट से उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक यार, वो ऑर्डर लिखवाना था, ईद करीब आ रही है, रमजान करीब आ रहा है, सही है, लोगों के घर में रोजे वोजे होंगे, फ्राई वगैरह पकेंगी, तो एक काम करना है यार, 2 करोड़ रुपए का माल जरा गोडाउन पहुंचा दो। वो क्या कहेगा? सर कल आ जाएगा। यार मतलब डबल स्टैंडर्ड। बैठे हुए उधार पे माल देने ना। मजीद भाई सामने बैठा हुआ है, 1 करोड़ का मांग रहा है तुम उसको। अब्बासी साहब आए इम्तियाज वाले, वो सामने 2 करोड़ का मांग रहे हैं, डबल मांग रहे हैं, और तुम क्या कह रहे हो? कल माल आ जाएगा। फिर डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? हाँ, तुम्हें कैसे पता बैकअप में क्या पड़ा हुआ? पीआईए भी बिजनेस है। पीएसओ ने तो मना कर दिया, 50 फ्लाइटें रोज की कैंसिल हो रही हैं। पीआईए कितना बड़ा बिजनेस है, कितने बड़े जहाज ओन करके बैठा हुआ है। तेल नहीं दे रहे उसको, बेचारे तेल की वजह से उसकी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। बताया बोले। सर एक कंपनी का मैं नाम बताता हूं आपको, डीएचए कोजेन। क्या नाम है? DHACOGN कोजेन। सर डीएचए कोजेन आपको बताता हूं, आपने सुना भी होगा, शायद उसको बच्चे हो गए, नहीं इतने भी छोटे बच्चे नहीं थे। सर एक वक्त आया था जब आर ओ प्लांट की धूम मची थी। जब धूम मची थी तब सुना था कि सीव्यू पे एक प्लांट खुला, वो डीएचए कोजेन का। आरओ प्लांट जो समंदर का पानी मीठा करके, जो आपके तुर्की वगैरह हर जगह पे मुल्कों में क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। दुबई वगैरह में क्या लगा हुआ है सर? वहां पे क्या कोई क्या मीठे पानी की नहर है वहां पे? सर वहां पे भी समंदर है। वहां क्या हो रहा है? पानी प्रोसेस हो रहा है, मीठा कन्वर्ट करके क्या किया जा रहा है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है, पीने के लिए नहीं, बाकी अलग अदर वॉशिंग स्टफ्स के लिए। तो सर पाकिस्तान कराची में भी तो शुरू हुआ था डीएचए कोजेन, 1 साल में बंद कर दिया गया। क्यों? एसएसडीसी का बिल बढ़ गया था 1.5 बिलियन का। 1.5 अरब रुपए का क्या हो गया था, गैस का बिल जमा हो गया था, जिसकी वजह से मसले आ गए थे। सर ये थोड़े टाइम पहले की बात करें, बहुत ज्यादा लोड शेडिंग बढ़ गई थी। लोड शेडिंग की वजह क्या आई? कि इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कैसे कम हो गई? तेल बहुत महंगा पड़ रहा था और एसएसडीसी ने गैस फराहम करना रोक दी थी। के इलेक्ट्रिक 25 लाख कंज्यूमर्स, एक एक घर का 10-10 हजार रुपए लगाओ तो कितने पैसे बन जाते हैं। बिजनेस भी बहुत बड़ा, कंपनी भी बहुत बड़ी, पैसा भी। फिर भी सामने वाले ने तेल देने से मना, गैस देने से मना कर दिया। ये सब है। तो सर प्रॉफिट, जब बंदा डूब रहा हो ना तो प्रॉफिट नहीं देता, कहता मूडी वापस आ जाए। मूडी क्या होती है? प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस आएगा।
जब बंदा डूब रहा हो ना, सामने वाला ना, सामने वाला डूब रहा है, तो बंदा क्या कहता है, मुनाफा छोड़, प्रिंसिपली क्या कर, वापस कर। सही है। अब सर सर मतलब सर पीछे ये सब चीजें दुनिया में चल रही हैं, पीछे कोई ना कोई एक मैकेनिज्म चल रहा है, पीछे कोई ना कोई एक मैकेनिज्म चल रहा है, जिसको देखते हुए आपको किसी बिजनेस के साथ, किसके साथ, मैं कोई सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहा, मैं ओनर का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं किसकी वर्ड यूज कर रहा हूं, बिजनेस की। कि सर बिजनेस के साथ कोई रिलेशन बनाने से पहले पीछे कोई ना कोई चीज की बैक होगी, जिसकी नीड पे क्या होगा, आप उसके साथ रिलेशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो डिपेंड करता है ऑन अ बेस ऑफ समथिंग, कि कोई बेस होगी पीछे जिसके तहत आप इम्तियाज को 2 करोड़ का माल दे रहे हैं, मजीद भाई को मना कर रहे हैं, पीआईए को अब क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, बैंक आपको 1 करोड़ का लोन देने से मना कर रहा है, आपके अब्बा जा रहे हैं तो अब्बा को 1 करोड़ का लोन दिया जा रहा है। तो सर पीछे ये सब चीजों का एक ही जवाब है कि सर ये क्या कंपनी क्या करेगी। मिसाल के तौर पर चलो सुन लेते हैं। सर आपने कहा बैंक, मैं जो हूं एक बिजनेस हूं, मैं कौन हूं, एक मैं हूं अमान कॉस्मेटिक्स, मैं कौन हूं, मुझे लोन दे दो 1 करोड़ रुपए का, मुझे लोन क्या कर दो, दे दो, कितने का। बैंक ने कहा ठीक है 1 करोड़ रुपए कब उतारोगे, उसने कहा मैं 5 साल में 1 करोड़ रुपए उतारूंगा। कितने साल में, बोला 5 साल में। कैसे उतारोगे, बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट दूंगा 5, तो 20-20 लाख की इंस्टॉलमेंट हो गई, 20-20 लाख की क्या हो गई, सर ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये तो क्या हो गया, उसने कहा इंटरेस्ट, बोला इंटरेस्ट कितना रेट है, उसने कहा इंटरेस्ट है हमारा 10%, कितना है 10%। उसने कहा ठीक है मैं आपको हर साल क्या दूंगा, 22-22 लाख रुपए दूंगा, कितने दूंगा, 22 लाख, जिसमें 20 लाख रुपए प्रिंसिपल होगा और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट होगा। फिर कितना रह जाएगा प्रिंसिपल, 80 लाख, फिर 80 लाख का 10%, यही होगा ना। हाँ सर, तो गलत कह दिया, 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख, तो सर 20 लाख, 30 लाख रुपए देगा, सॉरी। पहले साल अमान जो है बैंक को कितने देगा, 20 लाख रुपए का प्रिंसिपल देगा, और पूरे साल लोन कितना आउटस्टैंडिंग रहा, 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 10 कितना, 10 लाख। तो पहले साल अमान बैंक को देगा कितने, 30 लाख, 3 मिलियन। नेक्स्ट ईयर सर आउटस्टैंडिंग लोन कितना रह गया, 8 मिलियन का, 80 लाख का। तो फिर सर वो 20 लाख रुपए की किस्त देगा प्रिंसिपल, और 80 लाख रुपए के ऊपर 10%, 8 लाख रुपए इंटरेस्ट देगा, मतलब 28 लाख रुपए देगा। तीसरे साल 20 लाख का प्रिंसिपल देगा, और सर 60 लाख रुपए के अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, यही करेगा। अब सर अमान को ये लोन दें या ना दें, उसके लिए कहा जाएगा अमान अपने फाइनेंशियल्स लाके दिखा दो। क्या लाके दिखा दो, फाइनेंशियल्स क्या थे सर, वो समरी जो हमने अब्बा को दी थी ना, वो समरी जो हमने क्या दी थी, अब्बा हुजूर को दी थी सर। इसी तरह हर बिजनेस की क्या होगी, ऐसी समरी बनेगी, और सर समरी इस तरह की बनेगी कि समरी आपसे बातें कर रही होगी, मैं आपसे उससे बातें करना सिखाऊंगा कि समरी आपसे बातें किस तरीके से करती है। क्या बात समझ आ रही है। तो सर तुम्हें ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है कि सर ये समरी की वजह से, सर समरी में ऐसी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह तुम्हारी स्टॉक मार्केट भी क्या होती है, हिल जाती है। सर बैंक अपना लोन एक साथ क्या कर लेता है, वापस मांग लेता है। कैसे मांग लेता है सर, लेट सपोज अमान कॉस्मेटिक्स था, और सर अमान से जब ये लोन दिया गया, सर बैंक विदाउट सिक्योरिटी तो लोन नहीं देगा, विदाउट सिक्योरिटी तो लोन, बैंक सर सिक्योरिटी भी रखता है तो 80% के हिसाब से। किस हिसाब से, मतलब आपने बैंक से कहा बैंक मुझे 80 लाख का लोन चाहिए, कितना लोन चाहिए, 80 लाख के लोन के अगेंस्ट बैंक कहेगा मुझे कोई चीज गिरवी ला के दो 1 करोड़ रुपए की, कितने की, क्योंकि तुम्हारी चीज अगर 1 करोड़ रुपए की है ना, तो मेरे लिए वो 80% के बराबर है। हमने कहा मतलब तू क्या कोई दुनिया से कहीं दूर से आया है। उसने कहा मैं आपको समझाता हूं, मैं रखता हूं FSV। मैं क्या रखता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय FSV, FSV मींस फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। FSV का क्या मतलब होता है, फोर्स्ड सेल्स वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, तुम सब लोगों ने इस चीज को जानते हो, कोई नई चीज नहीं है, बस नाम आज पता चला है, तुम लोगों ने देखा इसको जिंदगी भर है। सर कैसे जिंदगी भर देखा है, आए बताते हैं। बेटा बाइक है तेरे पास, है, कितने की है, लेट सपो 50,000 की, कितने की है, अभी अकबर रोड पे जा और जाके खड़ी कर दो, बोल मुझे अभी के अभी बेचनी है, अभी के अभी मेरे हाथ में पैसे रखो, तो क्या 50,000 की जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों,
सर अभी के अभी की फौरन बात करो, कैश टू कैश की अभी के अभी कैश पे बेचनी है तो सर रेट क्या होंगे? 45,000 46,000 रुपए आएंगे। सर आपको जब घर बेचते हो सर नॉर्मली 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। कितना होता है? 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। आप कहोगे नहीं भाई अभी के अभी बेचना है, तो आपका रियल एस्टेट अलग है। ठीक है भाई, फिर ये 2 करोड़ की जो चीज है वो 2 करोड़ में नहीं जाएगी, 1,90 या 1,85 में जाएगी। हमने कहा क्यों भाई? बोला भाई जो जरूरतमंद अगर कोई खरीदार होगा तो खरीदार तो जेब में पैसे लेके नहीं घूम रहा, वो खरीदार खरीदेगा, फिर आपसे 3 महीने का टाइम मांगेगा पेमेंट करने के लिए, उसको भी कहीं से पैसे खुले करवाने पड़ेंगे। तो अमूमन कितना टाइम होता है? 3 मंथ्स का टाइम होता है। बोला अगर आपको अभी के अभी बेचना है तो इसके लिए तो कोई इन्वेस्टर बीच में हाथ डालेगा, और इन्वेस्टर कहेगा जब 2 करोड़ की चीज से मैं अभी 2 करोड़ रुपए दे दूं और 3 महीने बाद मुझे 2 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो मुझे कितनी रकम का सवाल है? तो इन्वेस्टर कहेगा भाई 1,90 में ये देगा तो मैं अपने पैसे लगाता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा, बायर ढूंढूंगा और 3 महीने में स्लो स्लो क्या करूंगा, इसको बेचूंगा। सही है, स्लो स्लो मतलब इसकी पेमेंट रिसीव करूंगा। यही कॉन्सेप्ट होता है सर। तो सर ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? FSV। सर गाड़ी आपकी, सर होता है आपकी गाड़ी की वैल्यू हो 20 लाख रुपए, कितनी हो? आप दोस्त को कहते हो यार गाड़ी की मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए बिकवा दे, तो सामने से क्या कहता है? यार शोरूम भिजवा दे जानी, 1 हफ्ते में तेरे को रिपोर्ट देता हूँ। 1 हफ्ते में क्या देता हूँ? बिक गई तो ठीक है, और 1 हफ्ते बाद तो बता दूंगा कि इसके भाग लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। ऐसा ही है सर। और अगर सर मुझे फौरन फौरन बेचने में कहता हूँ यार बेटा पैसों की जरूरत पड़ रही है, मुझे करना है, बेचना है, तो बता क्या सीन है? बोलता है ठीक है फिर तो 20 की नहीं जाएगी, कम में जाएगी, मैं इन्वेस्टर ढूंढता हूँ कोई। मार्केट में कोई इन्वेस्टर ढूंढेगा तो इन्वेस्टर क्या करेगा? 17-18 लाख रुपए की गाड़ी आपसे खरीदेगा और आगे बेचेगा वो जितने की भी, वो उसका अपना मसला है। तो सर बैंक जब आपसे कोई सिक्योरिटी लेता है, अब मिसाल के तौर पर बैंक से आपने लोन लिया, उसके अगेंस्ट बैंक को आपने रखवा दिया गिरवी में अपना घर, तो सर बाद में क्या बैंक जो है वो घर, बाद में बैंक जो है वो घर अपने पास रख लेता है? क्या बैंक का ये काम है? बैंक क्या रियल एस्टेट का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी का काम कर रहा है बैंक? लोगों को लोन दे और लोन डिफॉल्ट हो जाए, प्रॉपर्टी जमा करता रहे? हाँ, बैंक क्या करेगा? बैंक उसको बेचेगा और अपने पैसे रियलाइज करेगा। बैंक क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे क्या करेगा? रियलाइज करेगा। ऐसा ही करेगा सर बैंक। बिल्कुल सर। तो सर जब बैंक कहता है भाई जब मैं तुमसे प्रॉपर्टी लूंगा मैं कोई 3 महीने इंतजार थोड़ी करूंगा, मैं तो क्या करूंगा, जिस भी रेट पे बिक रहा होगा उस रेट पे बेच दूंगा। तो कम से कम क्या होगा, 20% का मार्जिन बैंक रखता है। कितना रखता है? 20% का मार्जिन बैंक रखता है। बात क्लियर हुई? अब सर, तो सर ये 20% की चीजें हो गई। अब सर बैंक के पास भी जब पीछे कोई बैठा हुआ होगा ना, जो सामने वाला, लेट सपोज क्या क्या नाम है, मिर्सब। असल लेट सपोज मिर्सब है। असल मिर्सब बैंक के पास गया, बैंक को कहता है बैंक जी मुझे लोन दे दो। सबसे पहला सवाल बैंक पता है क्या कहेगा? अपने फाइनेंशियल्स लाके दो। क्या लाके दो? फाइनेंशियल मतलब क्या होता है? हिसाब किताब। क्या कहेगा? हिसाब किताब लाके दिखाओ। तो हमने कहा हिसाब किताब सर क्या करा, मीर साहब ने खुद हिसाब किताब बनाया और जाके दिखा दिया। बैंक कहेगा ये ऑडिटेड ही नहीं है। बैंक क्या कहेगा? ऑडिटेड हिसाब किताब लाके दिखाओ तो मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। इसी तरह सर आज आपने एक दुकान खोल ली, आज आपने सब पोर्शिया फैब्रिक्स देखा हुआ सबने, बारहवा चार में चौरासी से पहले समझो कि आपने बहुत बड़ा गारमेंट का एक हिसाब किताब स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने सर गारमेंट्स का हिसाब किताब स्टार्ट किया, अब सर आपने कहा कि सर मुझे गुल अहमद से उधार पे कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए? तो गुल अहमद वाला आपको ऐसे उधार पे कपड़ा लाके दे देगा? गुल अहमद वाला सर कहेगा ठीक है भाई मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मैं उधार पे माल देता हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे ब्याह पे कुछ चाहिए जिसके ऊपर मैं क्या कर सकूं, बेस कर सकूंगा तुम्हें कितना उधार दूं। जिस तरह डालडा वाले ने भी सर ऐसे ही कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं किया था, या कल रात को डालडा वाले को ख्वाब नहीं आया था कि कल आपके मजीद भाई आएंगे तो उनको मना कर देना इतने लोन के लिए, और इम्तियाज भाई आएंगे अपना वो क्या इम्तियाज वाले अब्बासी साहब आएंगे तो उनको 2 करोड़ का जो है लोन दे देना, मतलब एज लोन, मतलब उधार। लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब बैंक नहीं समझना, जब भी मेरे मुंह से लोन निकले तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट उधार, कि लोन पे क्या करो, माल दे दो 2 करोड़ रुपए का। तो सर पीछे कोई ना कोई बेस थी, वो बेस क्या थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही है। और सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी होती है? बिजनेस की होती है। किसकी होती है? बिजनेस की। बात क्लियर हो गई? सर काफी स्लो बातें हो गई। अच्छा सर, तो सर इन तीनों में अब आपको फर्क समझ आ गया? अब सर सुनना जी।
मतलब वो 1.25 की लेगा, मतलब जरा देखो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 80%, मतलब जो भी है एटलीस्ट करो 1 करोड़ डिवाइड बाई 80%, 10 मिलियन डिवाइडेड बाई 80%। आराम से घबराओ ना। तो सवाल पूछना है। 1 करोड़ 25 लाख, एटलीस्ट 1 करोड़ के लोन के तुम्हें कम से कम क्या, कम से कम 1 करोड़ 25 लाख की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। सही है। असल लेट सपोज मेरा घर 2 करोड़ का है, तो भाई 2 करोड़ का ख्वाल ये नहीं करना कि 3 कमरे तेरे को सिक्योरिटी रख रहा हूँ, 1 कमरा मेरा, ऐसा नहीं होगा। सही है। तो क्या हो गया, कोई ना कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, आपको उसको देने पड़ेंगे। डन हो गया। अब सर, सोल प्रोप्राइटरशिप में नुकसान हो तो किसने भरा, अमान। अब सर पार्टनरशिप का थोड़ा देखते हैं, किसका देखते हैं, पार्टनरशिप। सर लेट सपोज दो दोस्त थे, क्या थे, क्या नाम है वो तेरा, पीछे आ जाए, जो फर्स्ट क्लास है तुम्हारी, मिनहाल। अबे लड़कियों का नाम नहीं होता। अच्छा वो मिनाल होता है। नहीं मिनहाल भी लड़कियों का होता है। पठान तो नहीं है, वही होता है ना। सीन याद आ गया। क्या है? नाम अंजला, अन या अन, एच है अंजला। सर लेट सपोज सर मिनाल और हंजला दोनों बचपन के चडी बड़ी, सही है, बचपन के दोस्त। अब सर हंजला जो है, इसके पास पैसा और दिमाग दोनों है, पैसा भी है और नेगेटिव दिमाग है, पॉजिटिव दिमाग मतलब गलत कामों में ज्यादा चलता है। और सर मिनहाल है, उससे रिसेंटली इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर ली, समझ ले, जा नहीं सका होगा वो अलग बात है। सर इससे इंजीनियरिंग वगैरह क्वालिफाई कर लिया और इसके दिमाग में कोई धांसू आइडिया है, कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाने का या कोई बिजनेस का टाइट, इसके पास क्या है, दिमाग है, मगर पैसा नहीं है उसके। मिनहाल के पास पैसा, हंजला के पास पैसा भी है और थोड़ा बहुत नेगेटिव दिमाग। अब एक दिन बैठे हुए थे दोनों चाय की टपड़ी पे, चाय की दुकान पे बैठे हुए, तो ऐसे ही बात हुई, तो हंसला ने कहा माशाल्लाह मिनाल इतना अच्छा दिमाग है तेरा, बिजनेस क्यों नहीं करता यार, तू क्यों नौकरियों के पीछे वो कर रहा, अपना कुछ कर। मिनाल ने कहा हंसला भाई बात तो ठीक है कहने के लिए, आप कह सकते हो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा, क्या चाहिए होता है। तो मिनाल ने कहा, हंसला ने कहा बात तो ठीक है, कितना पैसा भरा, अच्छा कोई बिजनेस सोच, एक काम करते हैं तू बिजनेस कर और मुझे बता कितना पैसा लगेगा। दोनों भाई पार्टनरशिप करते हैं, क्या करते हैं, एक ही थाली में खाना खाया है, बचपन से साथ रहे हैं, हंसी खुशी सब एक साथ देखी है। तो मिनाल ने कहा चलो ठीक है भाई मैं आपको बताता हूँ। अब सर मिनाल ने कहा चलो ठीक है। अब मिनाल ने कहा यार मेरे पास, अब हंसरा ने कहा कुछ तो कर लेगा ना, मतलब थोड़े बहुत पैसे तो कर लेगा ना, बोला वो देख लेंगे बाद में, पहले मैं सोचता हूँ। मिनाल ने सर पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया और मिनाल ने कहा कि यार ठीक है बिजनेस करने के लिए चाहिए होंगे लेट सपोज 100 रुपए, कितने चाहिए होंगे, 100 रुपए। और सर 100 रुपए चाहिए तो उससे आके अंजला से बात की, बोला अंजला 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, कितनी है। तो अंजला ने कहा तू कुछ कर सकता है। इसने कहा यार मेरे पास तो 20 रुपए पड़े हुए सर, कितना पड़े हुए, बाकी मेरे पास। अंजला ने कहा यार तू टेंशन नहीं ले, 80 रुपए मैं देता हूं। क्या करता हूं। तो 20 रुपए जेब से निकले किसके, और 80 रुपए किसकी जेब से निकले, टोटल कितना हो गया। बिजनेस में 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, 100 रुपए बिजनेस में क्या कर दिए गए इन्वेस्ट। असल बिजनेस से इन 100 रुपए से क्या क्या होगा, आगे जितने जीरो लगाने लगा लो। सही है, 3 4 5 8 10 15 20 जितने जीरो लगाने लगाओ, मेरे लिए क्या ही है, 100 है। सही है, मिलियन बिलियन कुछ भी नहीं कह रहा। अब से 100 मिलियन या बिलियन का क्या किया गया होगा, तो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, फर्नीचर वगैरह खरीदा होगा, थोड़ा बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मशीनें वगैरह खरीदी होंगी, यही करा होगा अंजला, सॉरी मिनाल। अब सर यहाँ पर बात हुई तो मिनाल ने कहा अंजला भाई आपको इस काम का तो कुछ पता ही नहीं है। अंजला ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुझे इस काम का कुछ पता नहीं है। तो बोला प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। बोला आप 80% दे रहे हो, तो मतलब 80% आप रखोगे, मैं 20% रखूंगा, तो उससे अच्छा तो मेरे लिए नौकरी है, इससे अच्छा तो मेरे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना तो होगा नहीं, अगर 80% मैं आपको दूं, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है इसके हिसाब से मैं आपको क्या करूं,
प्रॉफिट दूं तो ये तो मेरे लिए तो मसला हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रोवाइड करूंगा। बोला इतनी छोटी बात कर दी तूने दोस्त। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पता है क्या होगा, बताए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उससे कहा ले मिनाल 80% तू रखो, मुझे कितने दे। क्या कर, 80% तू रख और 20% क्या कर, मुझे दे। और तूने दोस्त को इतना कमतर समझा हुआ है। ये 20% ही पता है क्या है, जो तेरे पास 80% आ रहा है ना, जो तेरे पास क्या आ रहा है 80% आ रहा है, उसी से क्या करना, थोड़े थोड़े मुझे देते रहना, क्या करते रहना। और ये जो सॉरी, ये 20% मेरे पास आ रहा है ना, ये भी मैं सपोज करूंगा कि तू मुझे क्या कर रहा है, मेरी 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, रीपे कर रहा है। और एक वक्त आएगा मैं बिजनेस ही क्या करूंगा, तुझे हवाले कर दूंगा। मतलब 20% भी ले रहा हूं, तो इट्स लाइक ये जो मैंने 80 रुपीज जो इन्वेस्ट किए है ना, उसका मैं रीपेमेंट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, जैसे ही 80 रुपए मेरे पूरे हो जाएंगे 20% प्रॉफिट से, 80 रुपए क्या होंगे मेरे पूरे हो जाएंगे, बिजनेस में क्या करूंगा, तेरे नाम कर दूंगा, जिंदगी भी तेरे नाम, दोस्ती यारी ऐसी है। सही है। मैंने कहा वाह यार, वाकई ऐसे दोस्त भी होते हैं। अब हुआ क्या सर, बिजनेस के कितने ओनर है, कितने पार्टनर है, तो अब सर बिजनेस के डिसीजन दोनों ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब सर लेट सपोज यहाँ पे एआईडीडी बिजनेस स्कूल चल रहा है, सही है। अब सर एक बंदा आया, उसने कोई मीटिंग वगैरह कर ली सर अहमद रजा के साथ या सर तारिक के साथ कोई मीटिंग कर ली, क्या उसके साथ सर अहमद का होना जरूरी है, ना भी हो तो क्या एक बंदे से मीटिंग होकर चीज हो जाएगी, हो जाएगी। डीम्ड होगा कि दोनों को क्या है पता है, डीम्ड होगा दोनों को क्या है, क्योंकि सर कोई एग्रीमेंट होगा तो वो तो साइन करवाया दोनों से ही जाएगा ना। जो एग्रीमेंट होगा बीच में मीटिंग के बाद, जो एग्रीमेंट होगा क्या होगा, दोनों से साइन करवाया जाएगा। तो साइन करवाया जाता है तो लोग क्या करते हैं, भरोसे में बगैर पढ़े क्या करता है, तूने पढ़ लिया ना, साइन कर देते। ऐसा होता नहीं होता, पुरानी फिल्में भी हमने देख ली है वाली, ऐसी बहुत सारी देखी नहीं देखी है। पार्टनरशिप में क्या होता है, धोखा होता है। अब सर क्या हुआ, हंसला ने एक लोन के लिए अप्लाई किया। अब सर पहला साल हुआ, इनको प्रॉफिट हुआ कोई 50 रुपए का, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितना। अब सर प्रॉफिट 50 का हुआ है, पहला साल हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, हंसला को कितने मिलेंगे, 10 रुपए, क्योंकि 20% है। कितना शेयर है उसका, जबकि मिनहाल का कितना है 18, 40 रुपए किसको मिल जाएंगे, मिनहाल को। मिनहाल फायदे में आ गया, 20 रुपए लगाए थे और उसको कितने मिल गए पहले साल में, कितने। तो मिनहाल की इन्वेस्टमेंट तो क्या हो गई, साइड पे हो गई। हंजला की अभी भी 70 रुपए क्या है लगे हुए। अब सर क्या हुआ, बहुत अच्छे चल रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे चल रहे हैं ताल्लुकात। अब सर पीछे से क्या हुआ, एक कोई डॉक्यूमेंट था, एक कोई डॉक्यूमेंट था, वो हंजला ने क्या करा, मिनहाल से साइन करवा दिया। हुआ क्या सर, आपके मिनहाल भाई ने आपके सॉरी हंजला भाई ने बैंक से ले लिया लोन। बैंक से क्या ले लिया, अब बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, और सब बैंक से लोन लिया है आपका, लेट सपोज कोई 1,000 रुपए, कितने का। और सब बैंक ने कहा था ठीक है, बैंक ने कहा, हंजला गया वहां पे, हंजला ने कहा भाई मैं बिहाफ पे आया हुआ हूँ। सर ये था MH इंटरप्राइजेस, क्या था, MH, NH इंटरप्राइजेस के नाम से हंजला जाता है बैंक, बैंक से लोन की बात करता है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह रखवाता है, जो पेपर्स वगैरह थे, ठीक है। और सब पेपर्स की वजह से कोई पर्सनल गारंटी भी रखवा दी उसने, क्या रखवा दी, पर्सनल गारंटी रखवा दी। और बैंक ने क्या किया, इसको लोन दे दिया। और लोन देने के लिए दोनों पार्टनर का एग्रीमेंट होना जरूरी था। अब इससे क्या किया, धोखे से मिनहाल से भी क्या करवाया, साइन करवाया। और मिनाल को नहीं पता है किस चीज के डॉक्यूमेंट है। मिनाल ने कहा अच्छा यार, से क्या कोई मैं प्रॉपर्टी वगैरह ले रहा हूँ तो उसके लिए गाइडेंस की जरूरत है, एविडेंस की है, विटनेस की जरूरत है, से क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब सर हंजला ने मार्केट से कितना उठा लिए, 1,000 रुपए, कितना उठा लिए। अब सर हंजला उसको रीपे नहीं कर रहा। पहला नोटिस आया ऑफिस पे कि भाई आपका लोन का अमाउंट क्या हो गया है, ड्यू हो गया, इंस्टॉलमेंट क्या हो गई है, ड्यू हो गई है, काइंडली रीपे करें। तो मिनाल ने कहा कौन सी इंस्टॉलमेंट, कौन सा लोन। बोला यार MH इंटरप्राइजेस के नाम पे लोन निकला हुआ है। बोला किसने लिया, बोला आपके साइन है, आप लोगों ने लिया है। देख रहा, बोला साइन भी मेरे ही है, साइन भी। और मगर वो पैसा तो ऑफिस में, वो पैसा कहाँ चला गया, अंजला के पास, पैसा किसके पास है। अब सर
1000 रुपये उतारना है, क्या करना है? अब बात आएगी कि भाई किस रेशियो में प्रॉफिट, अब वो आएगा कहेगा भाई अभी 1000 रुपये कैसे उतारे, 1000 रुपये। तो सर आपको क्या लगता है किस रेशियो में 1000 रुपये उतरेंगे? हाँ, किस रेशियो में ये पैसा उतरेगा? 1000 रुपये से उतारने तो है, 1000 रुपये क्या करना है सर? लेट सपोज पहले तो सर ये 1000 रुपये जो उतारना है ना, क्या उतारना है? 1000 रुपये जो उतारने हैं उसमें से सर लेट सपोज आपने जो बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस में कोई सामान होगा, फर्नीचर होगा, एसी वगैरह लगे होंगे, वो सारे बेच दिए आपने कितने में? 80 रुपए में। कितने बच गए? तो 920 रुपये कहां से उतरेंगे? किस रेशियो में? सर दो पार्टनर है, कितने पार्टनर है? अब से 920 बैंक को तो देने ना आपने, बैंक को तो कहां से उतरेंगे सर? सर आपके हिसाब से मिनहाल कितना परसेंटेज देगा और आपका हंजला कितना परसेंटेज देगा? भाई मैं आपसे अभी वो तज्जिया नहीं करूँ, अभी खाली परसेंटेज बताओगे सर ये है। मिनहाल कितना? 80% वाली अवाम एक है, और हंजला 20। सर एक अवाम 80-20 कह रही है, दूसरी कोई अवाम है 50-50? सर एक आया 50-50 वाला, और कोई 20-80, और कोई? कोई भी नहीं है। अच्छा सर, सर तीन किस्म के आंसर आए। एक ने कहा सर 80-20 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें करो, दूसरे ने कहा सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, 920 में दोनों में क्या करो। तीसरा एक बंदा था उसमें एक ही है, वो क्या कह रहा है 20-80 करो। सही है। अब सर आपके एज पर लॉ एंड एज पर शरीयत दोनों, एज पर इस्लामिक लॉ भी और एज पर स्टेट लॉ भी, आपका अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग किसी भी रेशियो में हो सकती है, 90-10 भी हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है, 30-70 भी हो सकती है। प्रॉफिट रेशियो कुछ भी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी हो सकता है, मगर सर जब लॉस की बात आएगी, क्या बात आएगी? लॉस की बात आएगी, तो वो हमेशा इन द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। क्या होगी? जिस परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, उसी परसेंटेज में क्या होगा? शेयर होगा। बात समझ आई? बात समझ आ गई? जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट होगी, उसी में क्या होगा? लॉस शेयर होगा। क्यों सर? सर अगर मैं 80% मिनाल को दे दूं, क्या उसके बाद इतना पैसा है? नहीं है सर, वरना इस तरह तो सर इसके भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता रहेगा। क्या करेगा? लोगों को इस तरह क्या किया जाएगा, फ्रॉड के अंदर आपको कन्विंस किया जाएगा, क्या यार तू 90% ले ले, क्या ले ले? 90% ले ले। सर ऐसा काम जाएगा, एंड में क्या कहा जाएगा? भाई लॉस हो गया, 90% से लो, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो सर जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी, उसी रेशियो में क्या होगा? लॉस शेयर होगा। किस रेशियो में होगा? इन दो रेशियो में नहीं है। क्लियर है? उसी वक्त ही होगा लॉस रेशियो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो कितना लाया था 20%, और वो कितना लाया था 80%, तो लॉस भी होगा। तो आपका हमेशा हंजला कितना देगा? 80%, और मिनाल कितना देगा लॉस में? 20%। लोन एमएच इंटरप्राइजेस ने लिया है। लोन किससे लिया है? अगर मिनहाल लोन लेता भी, तो मैनू की, मैं किसकी अकाउंटिंग करता हूं? मैं मिनहाल की अकाउंटिंग, मैं हंजला की अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग करते हैं किसकी? बिजनेस। हमें मिनहाल, अब सर मिनहाल पर्सनल गाड़ी खरीद रहा है, हंजला दूसरी शादी कर रहा है, तो पहली भी नहीं हुई, खैर वो कर रहा है सर, लोन लेके कर रहा है, गोल्ड उधार पे लेके कर रहा है, तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। हाँ सर, ये दोनों कुछ भी एमएच इंटरप्राइजेस के साथ करेंगे, तब एज एन अकाउंटेंट मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना। सही है, क्योंकि अकाउंटिंग किसकी करूंगा मैं? बिजनेस की करूंगा, इंडिविजुअल लोगों की अकाउंटिंग नहीं होती। क्या बात क्लियर है? क्लियर? अब सर कहानी अभी रुकी नहीं है सर। अब ये 920 का 20% कितना बनता है? 184। हाँ, 920 का 20% कितना बनता है? और इसका कितना बनता है?
अब देखना सर, तो ये प्रॉफिट रेशियो हो गया था सर। लोन जो आया था वो किसकी जेब में गया? हंजला के, मैंने वहां प्लस में लिखा है, क्या लिखा है? हंजला के 80 रुपए गए, 10 रुपए मिले, 1000 रुपए मिले। अब अगर सर ये अमाउंट सेटल कर देता है, क्या कर देता है? अमाउंट सेटल कर देता है। कितनी अमाउंट है? इसकी जेब से 736 जाएंगे और इसकी जेब से 190, 190, 184। तो नीचे क्या लिखा था मैंने? 184। तो सर नेट बताओगे, नेट क्या हिसाब किताब पड़ रहा? मिनहाल का नेट क्या हिसाब किताब पड़ा? 144 का था, मतलब लॉस नहीं, मतलब इसकी जेब से ये पैसे इन्वेस्टमेंट्स की क्या होगी? डूब जाएगी। इसका क्या होगा? 80 रुपए लगाए थे शुरू में, 274 लेके 333, 3 टाइम्स क्या कर रहा है? जरा लेके बाहर निकल रहा है। अब सर, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। अगर मिनहाल के पास इतने ही पैसे होते, मिनहाल के पास इतने ही पैसे तो शुरू में दे ना देता। अब सर लेट सपोज, अब सर मिनहाल को तो 144 देने, अब मिनहाल को 144 देने हैं। अब मिनहाल का पर्सनल अकाउंट टैग किया, पर्सनल प्रॉपर्टी को टारगेट किया, सब पर्सनल प्रॉपर्टी को टारगेट किया, तो 44 रुपीज रिकवर हो गए। कितने रिकवर हो गए? 44 रुपीज रिकवर, नहीं 184 देने ना उससे, सॉरी। कितने देने उससे? 144, ये पैसे देने हैं ना, सॉरी 184, ये पैसे देने हैं और से ये देने। सर इससे तो देखिए क्या कर लिया, अपने आप को फारिग कर दिया। इसके बाद पैसे पड़े, वैसे क्या किया? पैसे दिए बैंक को और क्या हो गया? साइड पे हो गया। अब सर 184 रह गए और कौन रह गया? मिनाल। अब मिनहाल ने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अगर मेरे पास शुरू में इतने पैसे होते तो मैं खुद का बिजनेस ना कर लेता। अगर 184 मेरे पास देने के लिए होते तो मैं शुरू में अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच के क्या करता? खुद का बिजनेस स्टार्ट करता, किसी को शराकतदारी एज पार्टनर ना बनाता। अब इसने कहा 184 रुपीज कहाँ से लाऊं? इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टैग किया, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच बेच के देखा तो वहां से रिकवर हो गए, लेट सपोज 34 रुपीज। कितने हो गए? कितने बच गए? 150। बोला तुम्हारा घर, बोला बीवी के नाम, गाड़ी बीवी के नाम पर, बाइक बाइक थी वो बेच दी और थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट में पैसे थे वो डन हो गए। अब सर, अब सर इसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब कोड क्या करेगा? कोड देखेगा हंजला की तरफ, कहेगा हंजला कुछ वादा याद है तुझे? और मिनहाल भी पीछे बैकग्राउंड में गाना गा रहा होगा, कौन सा? क्या हुआ वो वादा, वो कसम, वो इरादा। अच्छा उसको वादे याद दिला रहा, तो कहा था ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। अब तो सब खुद तो डूब रहा है, इसको भी इसके साथ डूब रहा था। मगर सर गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कहेगी बेटा, चड्डी बड्डी थे ना, साथ साथ रहो जिंदगी भर, तो ऐसे मौके में उसको साथ कैसे छोड़ रहा है? तो जो ये पैसे नहीं दे सक रहा 150 रुपए, वो क्या होगा? मिनहा, वो आपका हंजला पूरे करके देगा। कौन पूरा करके देगा? हंजला। क्योंकि जब पार्टनरशिप में हो और अगर एक पार्टनर पे ऑफ नहीं कर सकता तो दूसरा बंदा क्या करेगा? पूरा करेगा। इसीलिए किसी के साथ पार्टनरशिप करो तो देख लेना वो उस टक्कर का बंदा है भी या नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम किसी मजलूम को घेरे में ले रहे हो और एंड में कानून इस तरह का आ जाए कि तुम ही खुद क्या हो जाओ, उसमें डूब जाओ। डन हो गया? डन है सर। तो सर ये है पार्टनरशिप। बट सर वन थिंग रिमेन कांस्टेंट, वन थिंग रिमेन कांस्टेंट, वो क्या है? चाहे सोल प्रोप्राइटर हो या चाहे पार्टनर हो, ये दोनों के दोनों, इन दोनों के दोनों के ऊपर अनलिमिटेड क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मार्केट का पैसा उतारने की। चाहे एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करो, बिजनेस चाहे एज अ सोल प्रोप्राइटर करो या बिजनेस एज अ पार्टनरशिप करो, सोल प्रोप्राइटर पार्टनर्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑफ एनी डेट। डेट क्या होता है? उधार। बिजनेस का जो भी उधार होगा इसकी आपके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब हुआ हर तक तुम्हारा गवर्नमेंट क्या करेगी? बिकवा देगी, अगर तुम्हारा पैसा वाला पूरा बिजनेस का लॉस पूरा नहीं हुआ। सर बिजनेस के लॉस का क्या मतलब होता है? मार्केट का लॉस।
बिजनेस का लॉस हो तो क्या मतलब हुआ? सब मार्केट के लोगों का तो उधार के पैसे नहीं होंगे ना। वो उधार आपने क्या करना है? उतारना। वो उधार आपने क्या करना है? उतारना। क्लियर है? अच्छा सर, व्हाट इफ, व्हाट, हंजला कहता है नहीं, हाँ हंजला कहता है मेरे पास भी उस्ताद, मेरे पास भी भाई 150 रुपए नहीं है, मेरे पास भी अगर खुद करो तो 50 रुपए, तो 100 रुपए। फिर या तो अब फिर कोर्ट के ऊपर आता है कि कोर्ट क्या करेगा, किस पे बांधेगा, क्या बांधेगा कि कहीं और नौकरी करो, क्या करो, नौकरी करो और बैंक को ये पैसा उतारते रहो, या क्या हो जाएगा, माफा माफी। तो माफा माफी हो और इस तरह की चीजें हैं तो उससे पहले ही गवर्नमेंट आपका बिजनेस क्या कहता है कि भाई देख संभल के क्या करो, लोगों से बिजनेस करो कि किसको कितना उधार देना है, किससे कितना एक्सटेंड ऑफ बिजनेस करना है। बात समझ आ रही है? जिस टाइम पे पर्सन जो सिक्योरिटी दी थी वो तो उसने अपनी तो दे दी, सामने वाले के पास तो नहीं है। सही है? आपने किसी ना किसी तरह बना लिया। अब उस वक्त कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैंक में बैठा होता तो ये होने ही ना देता। सामने अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा वाला बैठा होता, लोन सेक्शन करने से पहले वो देख लेता। आपका बात का जवाब आ गया। आपका अगर बैंक के पास इस तरह का बंदा, जो बैंक तो एंड में नुकसान किसको होगा? बैंक को। तो बैंक अगर पहले ही स्क्रूटनी कर लेता कि भाई जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई जा रही है वो तो खाली 700 रुपए की है, अगर डिफॉल्ट हो जाए तो 300 रुपए का क्या होगा? तो 300 रुपए की तो कोई पर्सनल गारंटी वगैरह इसने नहीं थी, तो वहां पे आपकी लापरवाही थी, तो वो लापरवाही उनके नुकसान ना हो जाए इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है। क्लियर है? जवाब मिल गया आपको? सर कंपनी में क्या होता है? लेट्स सपोज सर टेस्ला किसका है? टेस्ला किसका है? टेस्ला टेस्ला का ही, टेस्ला टेस्ला का ही है। सर टेस्ला का जो मेजर शेयर होगा, अच्छा ना, टेस्ला का मेजर शेयर होल्डर कौन? सर टेस्ला जैसे कहते हैं ना, एप्पल किसकी है? एप्पल अमेरिकन की है। एप्पल, मगर सर एप्पल की जब बात आती है लोग क्या कहते हैं, स्टीव जॉब्स की है। क्या कहते हैं लोग? क्यों? दिमाग उसका था। क्या था? दिमाग उसका था। अब सर क्या हुआ? वहां पर अब सर आपका जो टेस्ला है वो किसका है? तो उसका फाउंडर कौन है? एलन। मगर सर टेस्ला एज अ क्या काम करता है? हाँ, एज अ कंपनी सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है, कंपनी है। अच्छा सर यहाँ पे बता रहे हो मुझे। अच्छा सर वो जैक मा का नाम सुना है? कौन है जैक मा? अलीबाबा अली एक्सप्रेस का ओनर। अलीबाबा अली एक्सप्रेस तो वो है, कंपनी है। मेजर शेयर होल्डर कह सकते हो, कह सकते हो मेजर शेयर होल्डर। तो वो जेफ बोल्स जो है वो कौन है? अमेजोन। अमेजोन तो सर अभी आप भी मालिक बन सकते हो। यूएस में कोई जानने वाला उसको एक शेयर खरीदने मिला अमेजोन के लिए। तो सर बड़े बड़े लोग हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं? एज अ कंपनी। तो यार जब इतना पैसा खुद के पास है, इतना पैसा खुद के पास है। अच्छा फेसबुक मेटा, मेटा का नहीं है? फेसबुक मेटा का नहीं है, मार्क जुकरबर्ग का है। तो मेटा का है, मार्क जुकरबर्ग इज द मेजर शेयर होल्डर। तो सर ये इन लोगों को क्या पड़ी है यार, इतने इतने पैसे वाले लोग हैं, इतने इतने पैसे वाले लोग हैं, सर इनको क्या पड़ी है यार कि क्या करें अपने अब बिजनेस को एज अ कंपनी चलाएं, एज अ कंपनी। अच्छा सर अगर एलन मस्क, अगर एलन मस्क टेस्ला को एज अ सोल प्रोप्राइटर चलाता, क्या चलाता? अच्छा लेट सपोज कि टेस्ला में कोई जो बाइडेन जा रहा था, लेट सपोज जो बाइडेन उसकी टेस्ला में ऑटोमेटिक सेंसर पे वो चल रहा था, गाड़ी ऑटोमेटिक पायलट पे, और सब वो गाड़ी का फंक्शन फंक्शन हिल गए और गाड़ी जो स्पीड में खाई के ऊपर से चढ़ करके गई और जो बाइडेन भी गया और टेस्ला भी गई। गाड़ी मतलब टेस्ला गाड़ी भी गई। अब क्या होगा सर? अब ये होगा कि कोर्ट हेयरिंग होगी, कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। अच्छा कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर
मुल्क का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। हाँ, अमेरिका का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना, तो इस तरह की कोई इतना की फिगर की पर्सनल मुल्क का आपका अगर एज एक्सीडेंट में मारा जाए, और गलती क्या थी, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट थी। तो सर लेट्स सपोज कोर्ट ने कर दिया कि टेस्ला यू विल गिव अस $2 billion टू द स्टेट फॉर दिस लॉस। कितने? $2 billion। देखा, $2 बिलियन देने। लेट सपोज टेस्ला है बहुत बड़ी, मगर फिर भी ऐसे ही लेट सपोज, जब क्या होगा सर, टेस्ला को बेचा जाएगा। हाँ, टेस्ला के जितने भी कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फर्नीचर, प्रॉपर्टी जो होगी टेस्ला की, वो सारी क्या होगी, नीलाम होगी। नीलाम होगा सर, लेट सपोज $1.5 बिलियन रिकवर होगा। कितना होगा? अभी भी $0.5 बिलियन क्या है, रहते हैं। अभी भी $0.5 बिलियन क्या है। अब ये कहां से पूरे किए जाएंगे? अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, अगर एलन मस्क सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा है, तो क्या होगा? अब आपका स्पेस एक्स आ गया, ट्विटर आ गया। अब क्या किया जाएगा, जो भी पर्सनली ओन्ड बाय एलन मस्क होगा, उसको बेच के ये पैसा पूरा किया जाएगा। अच्छा सर, व्हाट इफ एलन मस्क और कोई और एक्स वाई जेड दोनों अगर पार्टनरशिप के काम करते, तो दोनों को मिलकर उतारने पड़ते सर। अब एलन मस्क क्या कर रहा है, एज अ कंपनी, ऐसा क्या कर रहा है? अब सर, जब एज अ कंपनी कर रहा है, और सर कंपनी कर रहा है, तो सर इससे पहले क्या किया होगा, बेचा होगा। सॉरी, गाड़ी बेची, गाड़ी बेच के एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद ये आपके ऊपर पेनल्टी आई $2 बिलियन की। $2 बिलियन की पेनल्टी आई। टेस्ला को बेच दिया गया। टेस्ला को क्या किया गया? बेच दिया। $1.5 बिलियन में वो दे दिए गवर्नमेंट को। कितना रहेगा? $0.5 बिलियन। अब $0.5 बिलियन कहां से रिकवर होंगे? कहीं से नहीं होंगे, खत्म। shareholder are not liable for the losses of the कंपनी। कंपनी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो एज अ कंपनी, तो कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है अपने सारे लॉसेस के लिए, उसके शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं। क्यों? क्यों हो गया ना? हो गया सर। शेयर होल्डर सिर्फ इस हद तक, शेयर होल्डर्स का सिर्फ इस हद तक नुकसान होगा जितना पैसा उन्होंने उस बिजनेस में लगाया हुआ है। सर लेट सपोज हमारे अमान भाई, तेरी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी तो आगे क्यों नहीं आ जाता? अबे आ जा, इधर आ जा बेटा। उसको सीट में भी कसम, तो वही मजा है जब वो सीट लेके बाद चला जाएगा, उसको ज्यादा कंफर्ट मिल रहा है। उधर आ जा, उठो 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 उठो। जिराफ यूं होता है, सर्दी ऐसा लग रहा है जब तुम यूं ऊपर से आ जा। सर कहाँ थे आप? हाँ सर, लेट सपोज अमान भाई, अमान भाई ने क्या किया, अभी इनको आज फ्राइडे चल रहा है, मार्केट में बंद होने में आधा घंटा है। अमान ने अपने ब्रोकर को फोन किया, एमआरएस सिक्योरिटीज को। बोला हाँ भाई, क्या रेट चल रहा है? बोला पीआईए चल रहा है ₹14। बोला ठीक है, 1 लाख शेयर उठा लो। इन्होंने डाला। 14 लाख रुपए के इन्होंने 1 लाख शेयर उठा लिए। 14 लाख रुपए के इन्होंने 1 लाख शेयर परचेज कर। अब सर दिसंबर एंड पे आपका आता है कि पीएसओ ने क्या कर लिया, अपना सारा का सारा लोन पीआईए से डिमांड कर लिया है। बैंक्स ने भी पीआईए से क्या कर लिया है, पैसा डिमांड कर लिया है। सही है। और अब गवर्नमेंट इसको बैक, अभी तक पीआईए क्यों बचा हुआ था? गवर्नमेंट ने कहा भाई कि इलेक्ट्रिक दे, बिजली दे। हाँ भाई पीएसओ पेट्रोल दे, मैं बैठा हुआ हूँ, वहां बैठे हुए हैं। बैंक दे, मैं बैठा हुआ हूँ। तू क्या कैसे बैठा हुआ है? गवर्नमेंट कैसे बैठी हुई है? प्रिंटिंग मशीन लेके। और किसी की प्रिंटिंग मशीन? पैसा छापने की मशीन लेके बैठी हुई है। तो गवर्नमेंट की बैकिंग होगी, तो कहेंगे पीआई को दो भाई, जो भी पैसा हो, क्या होगा गवर्नमेंट क्या कहेगी बाद में, अगर नहीं होगा तो मैं दे दूंगी। गवर्नमेंट खुद के अपने लाले पड़े हुए। सही है। अब सर, अब सर, अब ये जो पीआईए अब डूबने के ऊपर आ गया। क्या आ गया? अब सर डूबने पे आया तो क्या हुआ, ये जो आपका स्टार गेट के ऊपर जो पीआईए का हेड ऑफिस है, उसको बेच दिया जाएगा। एयरपोर्ट होटल है वो भी पीआईए का है, उसको बेचा जाएगा। सिर्फ कराची में नहीं है, सक्कर में भी उसकी बिल्डिंग वगैरह सब जगह पे क्या होगा, बेचा जाएगा। उसके एरोप्लेन बेचे जाएंगे। आपके अंदर जो फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, पंखे, बत्तियां, टेबल, डेस्क, स्टेशनरी, हर चीज क्या की जाएगी, बेच दी जाएगी। सर बेचा। सर लेट्स सपोज मार्केट का उधार, किसका उधार?
मार्केट का उधार बोले तो टर्की का उधार है, कुछ एरोप्लेन का उधार पे नहीं है, कुछ रशिया का उधार है पीआईए का, कुछ पीएसओ का उधार है, कुछ शकूर भाई की दुकान का उधार है, सब बहुत सारे उधार है। पीआईए क्या है, कुछ फर्नीचर वालों को उधार होंगे, फर्नीचर की टेबल वगैरह मंगाऊंगी वो उधार पर मंगाई होंगी, तो उधार पे तो दुनिया, और ये तो पूरा पेज चल किस पे रहा है, उधार पे चल रहा है। अब सर ये उधार सारा मिक्स किया, सारा उधार क्या किया, जमा किया, आया 100 रुपए, सब चीजें बेचकर, सब चीजें बेचकर आपके पैसे रियलाइज हुए 70 रुपए। कितना रियलाइज हुआ, अब कितने बच गए, अब 30 रुपए कौन देगा। अच्छा सर इस 70 रुपए में क्या 14 रुपए अमान के भी थे, 70 रुपए का सामान बेच दिया, उसमें अमान के पैसे भी तो थे, तो सारा पैसा कहां से फाइनेंस हुआ था, अमान से भी। तो सर अमान को कुछ मिलेगा, सर अमान के तो 14 डूब गए, अमान के 14, मगर सर गवर्नमेंट अब अमान के पास आके ये नहीं कह सकती कि जो 30 रुपए का शॉर्टफॉल है उसको क्या करो, मुकम्मल करो, क्योंकि सर कंपनी के केस में क्या, कंपनी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे। तो कंपनी के केस में शेयर ओनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ओनर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। बट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। क्या है, अनलिमिटेड। क्लियर है, लिख लो बेटा, वही तो, इसीलिए तो लोन देने से पहले हर चीज देखी जाएगी, किसको देना है तो कितना, यही सारे सवालात के जवाब कहाँ आते हैं, जो कंपनी के हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। इसीलिए तो बैंक आपका स्टेक होल्डर बनता है, क्रेडिटर्स आपके स्टेक होल्डर बनते हैं। ये सारे आपके स्टेक होल्डर क्यों है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस को क्या दी हुई है, रिसोर्सेज दी। सही है, ये सारे सवाल के जवाब क्या है, अकाउंटिंग। सब सवाल का जवाब क्या है, अकाउंट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वाई। क्या पढ़ रहे हैं, जब हमें वाई समझ आ जाएगा तो हाउ क्या हो जाएगा। तो अभी हम सारे क्या पढ़ रहे हैं, वाई के भाई क्यों, ये सब स्ट्रक्चर समझना, ये बिजनेस किस तरह चल रहा है, जब तक हमें वाई समझ नहीं आएगा, अकाउंटिंग तो ऐसे ही पढ़ा दूं, पढ़ लोगे, पढ़ के आए हो, अब मुझे समझाना है, क्या करना है, समझाना है। बात क्लियर है। अब सर बिजनेस करने के 4 क्लास, 5 मिनट ऊपर लेंगे खैर। सर बिजनेस करने के 3 तरीके थे, कौन कौन से, एज अ सोल प्रोप्राइटर कर लो, एज अ पार्टनरशिप कर लो, या एज अ कंपनी। सर कितने किस्म के बिजनेस, अब बात आती है कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। सर मतलब वो नहीं, सुबह तू ही उठा था ना बेड से, हाँ क्या नाम है तेरा, हाँ तसव्वुर, तसव्वुर, तसव्वुर भी एक ही बात है ना। अच्छा तसव्वुर भाई जो है, हमने इनको बेड से उठवाया था, तसव्वुर भाई कितनी कितने बिजनेसेस थे ना, मैट्रेस इंडस्ट्री भी थी, मार्बल इंडस्ट्री भी थी, सैनिटरी भी था, हार्डवेयर हार्डवेयर भी था, टेक्सटाइल भी था, फिर लेदर इंडस्ट्री भी थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, इतनी सारी थी ना। सर सबको हम सम अप करते हैं 3 के अंदर, इस सबको हम सम अप करते हैं किसमें, 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स में। और वो क्या है, पहला ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस, सर ट्रेडिंग बिजनेस में कौन लोग होते हैं, सर रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉर्मली कॉल्ड ट्रेडर्स। क्या कहलाते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस में कौन होते हैं, सर होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। सही है सर, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है माल मार्केट से खरीदना, माल मार्केट से, और उसी हालत में, उसी हालत में बेच देना। माल मार्केट से खरीदना, उसी हालत में क्या करना, अगर आप उसमें थोड़ी सी भी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, फिर वो ट्रेडिंग नहीं कहलाता, फिर वो ट्रेडिंग नहीं कहलाता। सर ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ, माल मार्केट से खरीदो और ऐसे ही क्या कर दो, बेच दो, खरीदो और बेच दो। अच्छा सर मिसालें दो ट्रेडिंग बिजनेस की, ट्रेडिंग बिजनेस की मिसाल, इम्तियाज, और इम्तियाज का हो गया चेज और नाहिद, मैं बोल देता हूँ, आगे उससे आगे आगे निकलो।
डॉल्मेन मॉल, बेहतरीन। डॉल्मेन मॉल पे क्या हो रही है सर? ब्रांड्स की ट्रेडिंग हो रही है, कपड़े बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। दुकानदार है वो क्या कर रहा है? खरीद के ला रहा है और क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो दुकानदार कह लो तो ज्यादा बेटर है। डॉल्मेन मॉल के अंदर तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, सही है। ट्रेडिंग के अलावा सब किस्म के बिजनेस है डॉल्मेन मॉल में। हर किस्म का बिजनेस चल रहा है, तीनों किस्म के चल रहा है, अभी बताऊंगा। हाँ जी। और इन्होंने गारमेंट्स का कहा बेसिकली। हाँ तो बेटा मुझे भी पता है, हर दुकान और भी बिजनेस करती है, मगर दुकान को स्पेसिफिक तो कर। किसका? सीमेंट। कोई नाम अच्छा, कोई ब्रांड का नाम लेना यार। लकी सीमेंट। लकी सीमेंट ट्रेडिंग नहीं कर रही। लकी सीमेंट मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर है। क्या है? मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है। गोला मसाला क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है। जे डॉट वाला भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और ट्रेडिंग भी कर रहा है, सही है। और सोचो सर, ट्रेडिंग के अंदर शोरूम्स, कार शोरूम वाले सब वाला, तुम डीलरशिप कह रहे हो सारी की सारी। जितने भी डीलर है सब वो क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग। इंडस मोटर कंपनी से गाड़ी बुक करवाते हैं और आगे क्या करते हैं? बेच देते हैं। अच्छा सर, दूसरा बिजनेस कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग। मिसाल दो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। क्या चीज? बेहतरीन लड़के, कैसे बताएं इनको? सर सबसे बड़ा रेस्टोरेंट छोड़ो, मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाला मैन्युफैक्चरर है। कैसे सर? सब वो मार्केट से आलू लेके आता है, उनका तुम्हें आलू बेचता है? क्या बेचता है? फ्रेंच फ्राइज बेचता है। क्या बेचता है? बाबा सर, मोहम्मद शाह वाला फ्रेंच फ्राइज वाला मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर है। कैसे सर? वो फ्रेंच फ्राइज मैन्युफैक्चर करके बेचता है, मगर उसके पास तुम्हें कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है। तो वो क्या है? मैन्युफैक्चरर कम। पानी की बोतल भी मिलती है उसके पास, वो तो वो नहीं बना रहा। वो नहीं बना रहा, सही है। तो वो मैन्युफैक्चरर नहीं क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर। रेस्टोरेंट जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है ना बेटा। आगे बेटा। और आईएमसी कह रहे हो बेटा? इंडस मोटर कंपनी, होंडा कंपनी, बेहतरीन। और सर्विस टाइप, एप्पल मैन्युफैक्चरर है, सही है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी वो सारी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, सही है। मगर सर जितनी बड़ी कंपनीज है ना, वो अब मैन्युफैक्चरर कम ट्रेडर बन गई है। क्या बन गई है? एक जमाना था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती थी और नीचे बीच में मिडल मैन को बेच के क्या करती थी? मिडल मैन को बेचती थी, ये सारा ये सेल वेल वो नहीं करती थी। अब इनको समझ आया कि यार मेन मार्जिन का है सेल में, कंज्यूमर को, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना। तो फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया? फिर उन्होंने क्या शुरू कर दिया? अपने खुद के आउटलेट्स बनाना शुरू कर दिए। और क्या कर रहे हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग में। सर गुल अहमद का कपड़ा तुम्हें गुल अहमद के आउटलेट में भी मिल जाएगा, कहीं और भी मिल जाएगा। स्पेशल मैन्युफैक्चरर सिद्दीक सन। जीन्स पहनता है तू? नहीं पहनता, इससे पहनी हुई है जीन्स। अब ये जीन्स वाले जिस भी कंपनी की हो, डेनिम जीन्स का कपड़ा जो है ना वो सिद्दीक सन बनाता। सिद्दीक सन जीन्स नहीं बनाता। सिद्दीक सन जीन्स, सिद्दीक सन जीन्स का कपड़ा बना के लेवाइस को भी दे देता है और बहुत सारे लोगों को दे देता है। वो फिर क्या करते हैं? इससे क्या बनाते हैं? जीन्स बना के स्टिच वगैरह करके बेचता है, सही है। सिद्दीक सन की बहुत बड़ी मिसाल है। डन हो गया। सर तीसरा एक और है बिजनेस, कौन सा? सर सर्विस की कोई मिसाल दो। एआरटीटी, बेहतरीन। और सलोन। सर सही कह रही है। मैजिक, मैजिक सलोन जो होता है, जाता अंदर कोई और है, आता बाहर कोई और है, सही है। सब मैजिक सलोन सर। मगर मैजिक सलून वाले ना मेरी नजर में ऐसा है जो तीन काम करता है। साला सर्विस भी दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है। कैसे सर? सर अभी रमजान ईद आएगी, तुम्हारे घर पे बहनें होंगी, हमारी बीवियां होती हैं। बीवियां नहीं, बीवी होती है, सही है। सर भेजा जाता है चाय और मेहंदी के कोन लें। आप लोग भी जाओगे क्या लेने के लिए? मेहंदी के कोन।
अब सर तो तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, अच्छा स्टाइल बना, मगर जब तूने कटवाया तब भी ऐसा स्टाइल था। मगर वो जो बना के देता है वो क्या होता है? हम बोलते हैं जिस तरह तू खड़े करके देता है ना, घर पे जाके जितने भी घंटे हम आईने के सामने खड़े हो जाएं हमसे वैसे खड़े, तो क्या कहता है, अरे जानी जेल भाई ऐसा यूज करता है ना, कौन सा जेल है? अबे बाहर से आता है। अच्छा बता, ये ले बेचेगा 600 रुपए का। सर वो आपको ट्रेडिंग भी कर रहा है, आपको क्या करता है, अपने वहां के जेल भी बेच देता है। फिर क्या करेगा, एक क्लींजर टाइप का टिश्यू पे लगाएगा और आपको यूं यूं करके बोलेगा देख कितना मैल आया हुआ है, यहाँ क्रीम बना दूं। फिर क्या करेगा, 3 4 क्रीमें मिक्स करके आपको मैन्युफैक्चरिंग करके भी बेच देगा, तेल बना के बेच देगा, बोलेगा बाल हल्के हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सर सलून एक ऐसी जगह है जहां पे तीनों टाइप ऑफ बिजनेस क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। सर्विस, बाल काटना शेव बनाना, ट्रेडिंग, कोई सामान बेच देना, और सर्विस आपका, सर्विस तो होगी ट्रेडिंग, और मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है, क्रीम वगैरह तेल वगैरह बना के अपना बेच रहा, डन हो गया। कुछ लोग काशी वाला शायद अपना मेहंदी कोम भी बना के इंट्रोड्यूस कर चुका है वो, सही है ना, तो वो हर चीज कर रहा है। वो तो दुल्हन का ड्रेसेस वगैरह हर चीज में घुस गया, ठीक है। और सो इंशाल्लाह कल को हम क्या करेंगे और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। हॉस्पिटल्स भी आ गए, सबसे बड़ा ऑडिट फर्म आ गई, बैंक्स आ गए, तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री है, क्या है ये सारी की सारी